ठीक है, मूल्यांकन का पहला दौर समाप्त हो गया है और 2000 लोग बचे हैं। इसके बाद 10 मिनट आराम करें। 10 मिनट जल्दी ही बीत गए। 2000 लोग इस पद पर आसीन हुए। इस समय उपरोक्त औषधीय सामग्री और अमृत को प्रतिस्थापित कर दिया गया है। दूसरा दौर अभी भी कीमिया है, लेकिन इस बार औषधीय सामग्री और नुस्खे में कोई समस्या नहीं है। यहाँ तक कि आग को कैसे नियंत्रित किया जाए, डेनफेंग के पास आत्मा शक्ति स्मृति भी है। आप इसका पूर्णतया अनुकरण कर सकते हैं। ठीक है, चलो शुरू करें। बाओहे हॉल के दुकानदार ने घोषणा की। जैसे ही वह बैठा, उसकी आंखों में एक धूर्त मुस्कान चमक उठी। दुकानदार, तुम बहुत बुरे आदमी हो, लुलुओ संप्रदाय के नेता ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा। इस बार मुझे डर है कि कई लोगों को सबक सिखाना होगा। यदि आपको सचमुच अपने कहे अनुसार कीमिया करनी पड़े तो वह निश्चित रूप से सफल नहीं होगी। नेता अभी भी बहुत शक्तिशाली है। वह एक नज़र में इस छोटी सी चाल को पहचान सकता है। दुकानदार मुस्कुराया। स्पीड पिल। लिंग जियाओ ने डैन फैंग को देखा। यह एक प्रकार का अमृत है जिसका प्रयोग विशेष रूप से दिव्य अमृत क्षेत्र के तीसरे स्तर से नीचे के योद्धाओं द्वारा किया जाता है। हमले की गति और चाल की गति को तुरंत 50% तक बढ़ा सकता है। इसका प्रभाव बहुत अच्छा है। शोधन विधि भी बहुत सरल है। लिंग जियाओ ने पहले भी इसे परिष्कृत किया है और मूल रूप से 3 मिनट में बहुत सारे को परिष्कृत कर सकता है। वहाँ एक समस्या, कोई चीज़ जितनी सरल होती है उतनी ही अधिक समस्याग्रस्त होती है। हालांकि इस बार दिया गया समय मात्र 2 घंटे का है, लेकिन यह अभी भी बहुत लंबा है। साधारण कीमियागरों के लिए स्पीड पिल को परिष्कृत करने में केवल 1 घंटे का समय लगता है। बचे हुए घंटे में आप क्या करते हैं? अवश्य ही कुछ गड़बड़ है। अभी भी पहले की तरह ही लिंग जियाओ कार्रवाई करने की जल्दी में नहीं था। वैसे भी समय काफी था, इसलिए उसे इतनी जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं थी। दूसरी ओर गुप्तचर कीमियागर ने तुरंत कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बजाय वह चुपचाप दवाइयों के नुस्खे और औषधीय सामग्री को देखता रहा। लिंग जियो की तरह उसे भी लगा कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। ये सिर्फ इतना है कि उन्होंने मूल्यांकन प्रश्नों को पहले से नहीं पढ़ा था, इसलिए उनके लिए लुलुओ संप्रदाय के नेता की तरह सीधे समस्या बताना स्वाभाविक रूप से असंभव था। इस पर अभी भी सावधानीपूर्वक निगरानी की आवश्यकता है। लगभग 10 मिनट बाद वह मुस्कुराए। ये बूढ़े लोग सचमुच बहुत बुरे हैं। इन छोटे बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करना, मुझे आश्चर्य है कि क्या वे समस्या देख सकते हैं। उसने अपना सिर उठाया और लिंग जियो को देखा, लेकिन वह एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। लिंग जियो ने वास्तव में इस समय अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे कि वह वहीं सो रहा हो। ये बच्चा सचमुच बहुत शांत है, लेकिन इसे कम मत आंकिए। ये व्यक्ति एक ऐसे अमृत को परिष्कृत करने में सक्षम था जो 100% सही था। इस बार यह निश्चित रूप से बहुत बुरा नहीं हो सकता। मुझे उससे दोबारा नहीं हारना चाहिए। ये सोचकर उसने कीमियागिरी करनी शुरू कर दी। उनसे पहले कई लोगों ने कीमिया को परिष्कृत करना शुरू कर दिया था। उन लोगों ने सचमुच बाओहे हॉल के बॉस की बात पर विश्वास किया। उन्होंने वास्तव में अमृत की विधि और औषधीय सामग्रियों की सावधानीपूर्वक जांच किए बिना ही उसका शोधन शुरू कर दिया था। बेशक बहुत से सतर्क लोग हैं, जैसे ग्रीन स्पिरिट और युदान। मूल्यांकन का पहला दौर हारने के बाद वे निश्चित रूप से दूसरे दौर में दोबारा नहीं हार सकते। दवा के नुस्खे और औषधीय सामग्री का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के बाद ये पुष्टि हुई कि वास्तव में कोई समस्या नहीं थी। उन दोनों ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी, लेकिन हर कदम बहुत सावधानी से उठाया जाता है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग इतने घबराए हुए हैं कि यदि उन्होंने पहले ही अमृत को परिष्कृत कर लिया होता तो उन्हें पुरस्कृत किया जाता। टकराना। अचानक एक गर्जना हुई। एक निश्चित स्थान से काले धुएं का गुबार निकला। मूल्यांकन के इस दौर में कोई काली सुरक्षात्मक दीवार सामने नहीं आई। क्योंकि शोधन विधियां एक ही हैं, इसलिए साहित्यिक चोरी का कोई डर नहीं है। जब इस आदमी ने बर्तन में खाना पकाया तो वहां बैठे लगभग सभी लोग पीछे मुड़कर देखने लगे। यहाँ तक कि लिंग जियो ने भी अपनी आंखें खोलीं। कीमियागर का चेहरा पूरी तरह काला हो गया था और उसके बाल खड़े हो गए थे। असंभव। अमृत का नुस्खा सही है, औषधीय सामग्री सही है, और मेरी शोधन विधि में कुछ भी गलत नहीं है। यह असफल कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? आपके पास केवल एक ही मौका है। अगर आप असफल हुए तो आप सीधे बाहर हो जाएंगे। ये वास्तविकता है, क्योंकि वास्तव में एक ही समय में 2 औषधीय पदार्थ मिलना अक्सर असंभव होता है। आमतौर पर केवल एक ही दुर्लभ अमृत होता है। आपको दूसरा मौका नहीं मिलेगा।
अगर तुम हार गए तो हार गए। ब्रोकन पिल डिवाइन वाटर का फॉर्मूला निश्चित रूप से कीमती है और सामग्री भी उतनी ही कीमती है। यू परिवार इसे बर्बाद नहीं करना चाहता था। स्वाभाविक रूप से ऐसे व्यक्ति को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस आदमी के फ्राइंग पैन के कारण लू लिंग और यू डेंग को एक ही समय में अपनी गोलियों को परिष्कृत करना बंद करना पड़ा। उन्होंने अभी अभी सभी औषधीय सामग्रियों को अलग अलग निकाला था। विलय अभी तक नहीं हुआ है। दूसरे शब्दों में कहें तो पिछली प्रक्रिया में कोई समस्या नहीं है। सबसे बड़ी समस्या अगला एकीकरण है। यदि सचमुच कोई जाल है तो वह इसी क्षेत्र में होना चाहिए। टकराना। अचानक किसी ने फिर से बर्तन उड़ा दिया। बैंग बैंग बैंग। लगभग उसी समय कीमियागरों का वह समूह जिसने सबसे पहले कीमिया को परिष्कृत करना शुरू किया था, बिखर गया। वे सभी अपमानित थे, लेकिन वह भी स्तब्ध था। कोई समस्या है, कोई समस्या होनी चाहिए। टेलीपोर्ट होने से पहले उन्होंने केवल यही बात कही थी। इससे मैदान पर मौजूद लोग अतिरिक्त सतर्क हो गए। कीमिया बनाते समय लगभग हर कोई सावधानी से जांच करेगा और इसे बार बार जांचें। ऐसा नहीं है कि मूल्यांकन में कोई समस्या है, बल्कि समस्या आपके दिमाग में है। क्षमा करें, इस बार मैं फिर आगे निकल जाऊंगा। अचानक ही डार्क हॉर्स कीमियागर की हंसी गूंज उठी। मुझे नहीं मालूम कि उनके मूल्यांकन के दूसरे दौर के लिए अमृत कब परिष्कृत हो चुका होगा। अभी 1 घंटा ही बीता था। यह आदमी बहुत ताकतवर है। यहाँ तक कि यू किरेन, जो कीमिया बनाना नहीं जानता था, वह भी देख सकता था कि यह अज्ञात घोड़ा कितना शक्तिशाली था। हाँ, मैंने प्रश्न का अनुमान लगा लिया था क्योंकि मुझे मूल्यांकन की विषय वस्तु पहले से पता थी। समस्या को समझने में उसे केवल 10 मिनट लगे। यह आदमी निश्चित रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। लुलू संप्रदाय के नेता ने कहा, मुझे डर है कि वह इस दौर को जीतने जा रहा है। ऐसा जरूरी नहीं है। कीमिया में समय नहीं, बल्कि प्रभाव महत्वपूर्ण है। जब तक इसे 2 घंटे के भीतर सफलतापूर्वक परिष्कृत कर लिया जाए, तब तक ये ठीक रहेगा। तेज का मतलब अच्छा नहीं होता। इसका मतलब सिर्फ कि आपने अपना बाकी आधा समय बर्बाद कर दिया। इसका अच्छा उपयोग नहीं किया गया। बाओहे हॉल का दुकानदार लिंग जियाओ के बारे में अधिक आशावादी है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने कुछ भी नहीं किया है। यू जियांगटियन ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, वह इतने लंबे समय से अपनी आंखें बंद करके बैठा है। क्या इसलिए कि उसे समस्या का पता नहीं चला, इसलिए वह नहीं जानता था कि कार्रवाई कैसे की जाए? ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि वह हमें हर बार आश्चर्यचकित करेगा। बाओहे हॉल के दुकानदारों को लगा कि वे लिंग जियो पर आंख मूंद कर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन उसने तो बस यही माना। दूसरी तरफ किंगलियान तलवार लड़की ने अचानक कहा, चिहो, क्या तुम्हें यह महसूस होता है? खैर, मुझे ऐसा लगता है। क्या वह आदमी अग्नि राजा नहीं है? पूर्वज चिहो ने सिर हिलाया और कहा, ये बूढ़ा आदमी मेरा चाचा है। मैं उसकी आभा से बहुत परिचित हूँ। वह यहाँ क्यों है, कौन जानता है, लेकिन ये बूढ़ा आदमी इतना बेशर्म है कि उसने कीमिया बनाने में बच्चों के एक समूह के साथ प्रतिस्पर्धा की। पूर्वज चिहो ने गुस्से से कहा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इस बार भाग लेने वाले 1 लाख लोगों में से 10 से अधिक लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 200 वर्ष से अधिक है। किंगलियान तलवार लड़की ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, वह आखिरकार अग्नि राजा है और तुम्हारा चाचा है। ऐसा कहना अच्छा नहीं है। तो चाचा जी के बारे में क्या? मैंने उन्हें बहुत समय पहले दुखी देखा है। मैं उसे हरा नहीं सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। पूर्वज चिहो तुरंत मुरझा गए। युवक, क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको इस मूल्यांकन के बारे में प्रश्न बताऊं? अग्नि राजा ने मुस्कुराते हुए लिंग जियो को देखा और पूछा, आप इसे भूल सकते हैं। यद्यपि आपको समस्या का पता चल गया था, फिर भी आप अनिवार्यतः जाल में फंस गए। परिष्कृत अमृत की पूर्णता कभी भी 95 से अधिक नहीं होगी और परिणाम मूल्यांकन के पहले दौर से अलग नहीं होंगे। इसके अलावा आपकी विधि से बहुत सारी औषधीय सामग्री बर्बाद हो जाएगी। मैंने अभी ध्यान से देखा कि इस मेज पर रखी औषधीय सामग्री का उपयोग जादुई गोली को परिष्कृत करने के लिए केवल एक बार ही किया जा सकता है, लेकिन वास्तव में यह थोड़ा बेकार है। यदि आप तड़पने की सीमा तक पहुंच सकते हैं, 2 जादुई गोलियों को परिष्कृत करना कोई समस्या नहीं है। लिंग जियाओ ने अग्नि राजा की ओर देखा। हालांकि वह उस व्यक्ति को नहीं जानता था, लेकिन चूंकि दूसरे पक्ष ने उसे उकसाया था, इसलिए वह चुप नहीं सका। क्या? लिंग जियो की बातें सुनकर सभी आश्चर्यचकित हो गए, जिसमें बाओहे हॉल के दुकानदार और लुलुओ संप्रदाय के नेता भी शामिल हैं। इन दोनों को इस कीमिया सम्मेलन का मुख्य प्रभारी व्यक्ति माना जाता है।
लिंग जियाओ ने जो कहा वह सही था, लेकिन ये केवल सैद्धांतिक रूप से संभव है। हालांकि उन औषधीय सामग्रियों से जादुई अमृत को परिष्कृत करने में बहुत सारा पैसा बर्बाद होगा, लेकिन 2 जादुई गोलियों को परिष्कृत करना लगभग असंभव है, जब तक गर्मी को नियंत्रित करने में कोई समस्या न हो। लेकिन क्या ये सचमुच ऐसा कुछ है जो मनुष्य कर सकता है? छोटे दोस्त, तुमने जो कहा वह सिर्फ एक सिद्धांत है, मैं तुमसे बेहतर जानता हूँ, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। बेशक अग्नि राजा भी यह जानता था, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैं ऐसा करूं तो क्या होगा? लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए पूछा। यदि तुम सचमुच ऐसा कर सकते हो तो मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करूंगा। अग्नि राजा ने कहा, मुझे अपना शिष्य स्वीकार करोगे? यह कोई पुरस्कार नहीं है, लेकिन तुम इसका फायदा उठा रहे हो। लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, चलो स्थितियां बदल देते हैं। क्या तुमने सच में कहा कि मैंने तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार किया या तुम्हारा फायदा उठाया? अग्नि राजा क्रोधित हो गया। उसकी असली पहचान लगभग उजागर हो चुकी थी। हालांकि जब उन्होंने इस मिशन के बारे में सोचा, तब भी उन्होंने अपनी अनिच्छा को दबा लिया और अपनी असली ताकत प्रकट नहीं की। अन्यथा आज का कीमिया सम्मेलन आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये स्वाभाविक है, और कुछ नहीं तो महामहिम कीमियागिरी के मामले में मुझसे उतने अच्छे नहीं हैं। लिंग जियाओ ने आत्मविश्वास से कहा, आप पहले राउंड में मुझसे हार गए, इस राउंड में भी तुम हार जाओगे। अच्छा लड़का, कितना घमंडी है। अग्नि राजा ने व्यंग्यपूर्वक कहा, तो फिर बताओ तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? ये बहुत आसान है। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो आपको मुझसे कुछ वादा करना होगा। हालांकि लिंग जियो को अभी तक इस व्यक्ति की पहचान नहीं पता थी, लेकिन वह पहले से ही महसूस कर सकता था कि वह कितना शक्तिशाली था। दूसरे पक्ष को आपका उपकार करने देना अत्यंत लाभदायक है। अधिकांश बड़े लोग अपने वादे आसानी से नहीं तोड़ते। आखिरकार प्रतिष्ठा उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वे अपनी प्रतिष्ठा को धूमिल करने में अनिच्छुक हैं। अगर आप मुझसे आत्महत्या करने के लिए कहिए तो क्या मुझे वैसे भी ऐसा करना पड़ेगा? अग्नि राजा ने गुस्से से कहा, चिंता मत करो, मैं ऐसी कोई शर्त नहीं रखूंगा जिसे तुम पूरा न कर सको। इसके अलावा क्या आपको विश्वास नहीं है कि मैं ये कर सकता हूँ? आप किस बात से भयभीत हैं? लिंग जियाओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, आपको मेरे बारे में व्यंग्य करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले, यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप मुझसे क्या खो देंगे? अग्नि राजा ने पूछा। सरल है, अगर मैं हार गया तो मैं आपका प्रशिक्षु बन जाऊंगा, क्या होगा? लिंग जियाओ मुस्कुराया। ओह यार, तुम्हारा बच्चा दोनों तरफ से पीड़ित है। अग्नि राजा गुस्से से हंसा। आप नहीं चाहते? लिंग जियाओ ने आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ पूछा। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ, यही है। अग्नि राजा को इस प्रशिक्षु की बहुत परवाह थी। वह वास्तव में सहमत हो गया। यू जियान टिन, यू किरेन, बाओहे हॉल के दुकानदार और लुलुओ संप्रदाय के नेता, किंगलियान तलवार लड़की और लालाग पूर्वज सहित दंग रह गए। हर कोई बता सकता था कि लिंग जियाओ दोनों पक्षों का फायदा उठा रहा था। चाहे आप हारे या जीते, मूलतः कोई नुकसान नहीं है। मैंने सोचा था कि वह व्यक्ति निश्चित रूप से सहमत नहीं होगा। कौन जानता था, वह वास्तव में सहमत हो गया, और वह बहुत आसानी से सहमत हो गया। सभी लोग उलझन में थे। युवा मास्टर एक युवा मास्टर होने के योग्य है। विवेकशील नज़र वाला कोई भी व्यक्ति यह जान जाएगा कि वह एक प्रतिभा है जिसे बनाया जा सकता है। अग्नि राजा को उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए दृढ़ संकल्प होना चाहिए। किंगलियान तलवार लड़की कड़वी मुस्कान के साथ बोली, हाँ, हालांकि मैं अग्नि राजा से नफरत करता हूँ, लेकिन मुझे ये स्वीकार करना होगा कि यह व्यक्ति कीमिया और मार्शल आर्ट उपलब्धियों के मामले में शीर्ष प्राणियों में से एक है। यदि युवा गुरु उनका शिष्य बन सके तो इस बार यू परिवार का बचाव कार्य सरल हो जाएगा। पूर्वज चिहुओं ने भी आह भरी। तो फिर क्या आपको लगता है कि युवा स्वामी सफल हो सकते हैं? किंगलियान तलवार लड़की ने पूछा। कहने की जरूरत नहीं है, बेशक ही सफल होगा। पूर्वज चिहुओं ने मुस्कुराते हुए कहा, युवा मास्टर कभी भी बड़ी बातें नहीं करते हैं, भले ही वह आमतौर पर काफी घमंडी हैं, लेकिन वह बिना किसी कारण के कभी अहंकारी नहीं होगा। चूंकि उन्होंने ऐसा कहा है, इसलिए उनमें वह क्षमता है। मैं भी युवा मास्टर पर विश्वास करता हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि उन्होंने अभी तक गोली को परिष्कृत करना क्यों शुरू नहीं किया है। किंगलियान तलवार लड़की ने भौहें सिकुड़ी। शर्त लगाने के बाद भी लिंग जियो का अभी भी कार्रवाई करने का कोई इरादा नहीं था। मैं अभी भी अपनी आंखें बंद करके ध्यान में लगा रहा, मानो मैंने हार मान ली हो। बच्चे, क्या तुम दिखावा कर रहे हो?
अग्नि राजा बिना पूछे न रह सका। दिलचस्पी नहीं है। लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं समय का इंतजार कर रहा हूँ। उसने दीवार पर लगी बड़ी घड़ी की ओर देखा। इस समय 1.5 घंटा बीत चुका था। 2000 से अधिक लोगों में से केवल कुछ 100 लोग ही बचे थे। यह उन्मूलन वास्तव में शक्तिशाली है। आप जानते हैं, शुरुआत में वहां 1 लाख लोग थे। पहले दौर में केवल 2000 ही बाहर हुए। इस बार केवल 500 से अधिक लोग ही बचे, और यह उन्मूलन अभी भी जारी है। लिंग जियो ने चारों ओर देखा और पाया कि मूलतः सभी ने अंतिम सम्मेलन शुरू कर दिया था। लगभग संचय और तैयारी की इतनी लंबी अवधि के बाद ये काम एक बार में ही हो जाना चाहिए। वह वास्तव में दिखावा नहीं कर रहा था। उसने कोई कार्रवाई न करने का मुख्य कारण ये था कि वह अपनी आत्मिक शक्ति और परी अग्नि को समायोजित कर रहा था। दूसरों को लगा कि वह कहीं नहीं गया, लेकिन वास्तव में वह काफी समय से व्यस्त था। बात बस इतनी सी है कि दूसरे लोग इसे देख नहीं सके और समझ नहीं सके। विस्मयादिबोधक चिन्ह। लिंग जियाओ के हाथ में एक सफेद लौ जल रही थी। आखिरकार उसने शुरू कर दिया। लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि उन्होंने कढ़ाई का उपयोग नहीं किया? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने सीधे तौर पर शोधन के लिए आग का इस्तेमाल किया हो? ये दृश्य देखकर कई लोग ध्यान देने लगे। लिंग जियाओ की गोलियों को परिष्कृत करने का तरीका हमेशा बहुत अलग होता है। मूल्यांकन के पहले चरण में पिघलते पानी की लौ का प्रयोग किया गया। मूल्यांकन के दूसरे दौर में गोली भट्टी का उपयोग भी नहीं किया गया। अमर अग्नि। ये वास्तव में अमर अग्नि है। इस बच्चे में वास्तव में अमर अग्नि है। अग्नि राजा सबसे पहले उत्साहित हुआ। वह 200 से अधिक वर्षों से कीमिया व्यवसाय में लगे हुए हैं। जिन लोगों ने अमर अग्नि के स्वामी को देखा है वे सभी 100 या 200 वर्ष की आयु के बूढ़े हैं, और ऐसे लोग बहुत कम हैं। आप उन्हें एक हाथ की उंगलियों पर गिन सकते हैं। उन्होंने वास्तव में उम्मीद नहीं की थी कि लिंग जियो, जो केवल 18 वर्ष का था, वास्तव में अमर अग्नि में महारत हासिल कर लेगा। बहुत अद्भुत। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह बच्चा इतना आत्मविश्वासी है। लेकिन भले ही वह अमर अग्नि को नियंत्रित करता है, ये केवल सैद्धांतिक मूल्य को बढ़ाने की एक संभावना है। अंततः ये फिर भी सफल नहीं हो सका। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि लिंग जियो उन औषधीय सामग्रियों का उपयोग करके 2 जादुई गोलियों को परिष्कृत कर सकता है। ऐसा लगता है कि ये अफवाहें सच हैं। इस आदमी में सचमुच परी जैसी आग है। यू डैन, जो अमृत को परिष्कृत कर रहा था, ने अपना सिर घुमाकर लिंग जियो को देखने में समय लिया। उसकी आंखों में आश्चर्य था। मेरे दिल में कुछ खोने का एहसास था। यद्यपि वह दानव सम्राट की शिष्या है, फिर भी उसके पास अमर अग्नि नहीं है। घृणास्पद आदमी। वास्तव में उसके पास परी जैसी आग थी। मुझे लगा कि यह महज अफवाह है। लू लिंग बहुत उदास था। वह पहले राउंड में लिंग जियाओ से हार गया था, और मुझे डर है कि वह इस राउंड में भी हार जाएगा। वह वास्तव में ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था। हाँ, ये बच्चा अद्भुत है। वह न केवल पानी को पिघलाना जानता है, बल्कि वह शुद्ध अग्नि से अमृत बनाना भी जानता है। मुझे डर है कि आप, नेता, इस तकनीक में पर्याप्त रूप से कुशल नहीं है ना? बाओहे हॉल के दुकानदार ने लुलुओ संप्रदाय के नेता को देखा और पूछा, तुम अभी भी वैसे नहीं हो? शुद्ध अग्नि कीमिया के लिए बहुत अधिक आत्मिक शक्ति की आवश्यकता होती है। यद्यपि परिष्कृत अमृत अधिक शुद्ध होता है, फिर भी इसकी सफलता दर बहुत कम हो जाएगी। क्या वह गंभीर है? लुलुओ पंथ के नेता ने भौहें सिकुड़ी। अब कुछ भी असंभव नहीं है। क्या वह सदैव हमारे लिए चमत्कार नहीं करता? मैं सचमुच देखना चाहता हूं कि यह आदमी किस हद तक चमत्कार कर सकता है। बाओहे हॉल का दुकानदार थोड़ा उत्साहित था। वह भी युवा नहीं है। यदि आप अपने जीवनकाल में इस तरह की कीमिया विधि देख सके तो ये सौभाग्य की बात होगी। लेकिन आप जिस स्तर की बात कर रहे हैं, उसमें वास्तव में समस्या क्या है? यू किरेन पूछे बिना न रह सकी। ये कीमिया भट्टी होगी, यू जियांगटियन ने अचानक कहा। जैसा कि दानव राजा जियांगटियन से उम्मीद की जाती है, हालांकि वह कीमिया बनाना नहीं जानता, उसकी दृष्टि वास्तव में निर्दयी है। ये वास्तव में एक कीमिया भट्टी है। अमृत नुस्खा और औषधीय सामग्री में कोई समस्या नहीं है, लेकिन अमृत भट्टी में कुछ गड़बड़ है। यदि इस बिंदु की खोज नहीं की गई तो कीमिया निश्चित रूप से विफल हो जाएगी। कुछ होशियार बच्चों ने कीमिया भट्टी की समस्या को खत्म करने के लिए मेज पर रखी चीजों का इस्तेमाल किया है। यह विचारपूर्ण और खूबसूरती से किया गया है। गुप्तचर कीमियागर ने इसे सबसे पहले खोजा और सबसे सफाई से इसका निपटारा किया। ग्रीन स्पिरिट और युदान ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। हान लाओमो ने निराश नहीं किया। लेकिन ये बच्चा लिंग जियो और भी अधिक आश्चर्यजनक है।
उन्होंने कीमिया भट्टी को सीधे त्याग दिया। कीमिया भट्टी में पहले से ही समस्या थी और इसे निपटाने के बाद भी समस्या पूरी तरह से हल नहीं हो सकी। इसका अमृत पर अभी भी कुछ प्रभाव पड़ेगा, लेकिन अगर अमृत को परिष्कृत करने के लिए शुद्ध अग्नि का उपयोग किया जाए तो यह समस्या पूरी तरह से हल हो जाएगी। बाओहे हॉल के दुकानदार ने उत्साह से बताया, ये वास्तव में एक प्रतिभा है। दुर्लभ, बहुत दुर्लभ। यू जियांगटियन बेहद भावुक था। हालांकि शुद्ध अग्नि से अमृत को परिष्कृत करना अभी भी बहुत कठिन है। एक अमृत को भी परिष्कृत करना एक बड़ी समस्या है। उनमें से 2 को परिष्कृत करना असंभव है और अब आधे घंटे से भी कम समय बचा है। क्या ये किया जा सकता है? लुलुओपंथ के नेता ने भी अपनी आपत्तियां उठाईं। अग्नि राजा को शामिल करते हुए ये वास्तव में एक ही विचार है। इसलिए उन्होंने ध्यानपूर्वक देखा कि यह बच्चा परी अग्नि के साथ क्या करतब दिखा सकता है। लिंग जियाओ ने बाहरी दुनिया की टिप्पणियों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। पर्याप्त तैयारी करने के बाद ये कीमिया उनके लिए एक असेंबली लाइन परियोजना मात्र थी। आपको अपना दिमाग भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। कुल 12 औषधीय सामग्रियां हवा में उठी। वह परी की आग में फंस गया और बेतहाशा घूमने लगा। प्रगलन, अशुद्धियां बगल से उड़ती रहीं, लेकिन वे हर जगह नहीं फैलीं। इसके बजाय वह एक कांच के बेसिन में जा गिरा। इस समय अधिकांश लोगों ने कीमिया को परिष्कृत करना समाप्त कर दिया है। मैदान पर लोगों की संख्या घटकर 400 रह गई, लेकिन क्या ये 400 लोग पूरी तरह से रह पाएंगे? ये वास्तव में एक अज्ञात संख्या है। आखिरकार अभी भी अमृत परीक्षण पास होना बाकी है। लू लिंग, यू डैन, फायर किंग और अन्य सभी लिंगजियो को घूरते रहे। लिंगजियो दिखावा नहीं करना चाहता था, लेकिन वह अनजाने में दर्शकों में सबसे चमकता सितारा बन गया। उसकी हर हरकत पर दूसरे लोग नजर रखते थे। भीड़ में प्रशंसा और ईर्ष्या की भावनाएं फैल गईं। कितनी तेज गति है तड़के की। इस बच्चे का परी अग्नि पर नियंत्रण इस बूढ़े आदमी से कहीं बेहतर है। क्या वह एक बूढ़ा राक्षस है? यह असंभव है। उसकी आत्मा की उम्र को देखते हुए वह वास्तव में 18 साल का है। अग्नि राजा भ्रमित हो गया। अग्नि राजा की यह उपाधि कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका दावा मैं स्वयं करता हूँ, बल्कि यह मुझे ही दी गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि वह आग से खेलने में बहुत अच्छा है। लेकिन आज लिंगजियो के सामने उसे लगा कि आग से खेलने की उसकी क्षमता वास्तव में पर्याप्त नहीं थी। ये बहुत मजबूत है। शायद उसे लिंगजियाओ के खिलाफ जीतना होगा। एकमात्र संभावना कि आप अपने अनुभव पर भरोसा करें। हालांकि औषधीय सामग्रियों को मिलाना सबसे कठिन काम नहीं है। सबसे कठिन काम अभी भी सम्मिलन है। इसके अलावा समय निकलता जा रहा है। क्या आप सचमुच सफल हो सकते हैं? अग्नि राजा ने लिंगजियो की प्रशंसा की, लेकिन वह अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि लिंगजियो ये काम सिर्फ आधे घंटे में कर सकता है। बस 2 स्पीड पिल्स का शोधन पूरा करें और अभी भी अमृत बनाने के लिए शुद्ध अग्नि का उपयोग किया जाता है। ये हाथ तो नाच रहे हैं। हाँ, तारों पर एक निपुण व्यक्ति की तरह। मैंने कभी भी ऐसा अद्भुत हेरफेर कौशल नहीं देखा है। लुलुओपंथ के नेता ने अपना सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान दी। मैं कुएं के मेढक जैसा महसूस कर रहा हूँ। 10 मिनट बचे हैं। लोगों ने समय देखा और ऐसा लगा कि वे लिंगजियाओ से भी अधिक घबराए हुए हैं। तड़का पूरा हुआ। विलय शुरू करें। अभी भी कीमिया भट्टी की कोई जरूरत नहीं है। लौ धीरे धीरे छोटी हो गई और तापमान पर सटीक नियंत्रण हो गया। लिंगजियो इस समय पूरी तरह से खुद को और दुनिया को भूलने की स्थिति में प्रवेश कर चुका था। उसकी आंखों में तो बस कीमिया थी। जो कुछ भी उसके पीछे फेंका गया था वह सब भूल गया। इस बच्चे की एकाग्रता वास्तव में बहुत मजबूत है, जो कीमियागरों के लिए एक अपरिहार्य चीज है। अग्नि राजा ने आह भरी। इसी समय अचानक बहुत तेज आवाज हुई। लोगों ने अपना सिर घुमाया और देखा कि लू लिंग की मेज पर कुछ विस्फोट हुआ है। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम ये जानबूझकर कर रहे हो? यू डैन ने भौहें सिकुड़ी। लू लिंग बहुत तुच्छ है। उसने वास्तव में लिंगजियो को प्रभावित करने के लिए इस पद्धति का उपयोग किया। बेशर्म, यह महज एक दुर्घटना थी, लू लिंग ने हल्के से कहा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक आकृति अचानक उसके करीब आ गई। भयानक आभा ने लू लिंग को इतना डरा दिया कि वह कांपने लगा। फिर उसे ऊपर उठा लिया गया। वरिष्ठ, कृपया कुछ दया दिखाएं। लिंगजियो परेशान नहीं लगता है। उनकी एकाग्रता हमारी सोच से कहीं अधिक मजबूत है। यू डैन चौंक गई जब उसने देखा कि अग्नि राजा ने वास्तव में ग्रीन स्पिरिट को उठा लिया है और उसकी आंखों में एक भयंकर भाव था। उसने जल्दी से सलाह दी। अग्नि राजा ने लिंगजियो पर नजर डाली।
बाहरी दुनिया की हर चीज से उसे कोई लेना देना नहीं लगता था। उसे राहत मिली। उसने ग्रीन स्पिरिट को ग्रीन रोज संप्रदाय के नेता की ओर फेंक दिया। अपने प्रशिक्षु का ख्याल रखना, उसे फिर से आपको शर्मिंदा न करने दें। अग्नि राजा ने ठंडी सांस ली और अपनी मूल स्थिति में लौट आया। क्या बूढ़ा अग्नि राजा चाहता है कि लिंगजियो जीत जाए, या वह नहीं चाहता कि लिंगजियो जीत जाए? हरी कमल तलवार लड़की ने उलझन में पूछा। ये बूढ़ा आदमी जिद्दी है। उसे निष्पक्ष द्वंद्व पसंद है। अगर हारोगे तो हारोगे, और अगर जीतोगे तो जीतोगे। वह चाले चलने वाले लोगों से सबसे अधिक नफरत करता है। यदि युवा स्वामी हरि आत्मा के कार्यों से परेशान है, तो बूढ़ा आदमी निश्चित रूप से उस बच्चे को मार देगा। लाल अग्नि पूर्वज हंसे। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यह बूढ़ा आदमी बहुत प्यारा है? हरी कमल तलवार लड़की हंसा। प्यारा? तुमने नहीं देखा कि उसने मुझे पहले कैसे हराया था? ओह, चलो इस बारे में बात नहीं करते। जब मैं इसका जिक्र करता हूं तो सब दुखी हो जाता है। लाल अग्नि पूर्वज ने अपना सिर हिलाया। वह पूरी तरह कांप उठा। अतीत के सारे अनुभव उसके दिमाग में आ गए। चेंग दान, जब समय अंतिम 5 मिनट में प्रवेश करता है। लिंगजियो ने परी की आग बुझा दी। 2 सुनहरी स्पीड गोलियां चमकदार रोशनी के साथ चमक रही थीं। वह उस बॉक्स में उड़ गया जिसे लिंगजियो ने बहुत पहले तैयार किया था। उस क्षण पूरा दर्शक मंडल खुशी से जयकारे लगाने लगा। शुरुआत में तो कई लोग सिर्फ तमाशा देख रहे थे, लेकिन बाद में कई लोगों ने वास्तव में खुद को लिंगजियो की कीमिया में शामिल कर लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे वह लिंगजियाओ था। ये वास्तव में इसी कारण था कि लिंगजियो गोली को परिष्कृत करने में सफल रहा। वे बहुत खुश होंगे, क्योंकि मैं समाधि में हूँ। उन्हें लगा कि वे अमृत को परिष्कृत करने में सफल हो गए हैं। ये जबरदस्त जयकार वास्तव में उस छोटी सी दुनिया में दौड़ती हुई समुद्री धारा की लहर की तरह थी। लिंगजियो ने थोड़ा मुस्कुराया और वहां पर अचंभित अग्नि राजा को देखा। वरिष्ठ, क्या शर्त अभी भी मान्य है? वोरी, तुम वास्तव में सफल हो गई। अग्नि राजा को निश्चित रूप से उम्मीद नहीं थी कि लिंगजियो सफल होगा। वह अच्छी तरह से जानता था कि शुद्ध अग्नि से कीमिया करना कितना कठिन है। जब तक गर्मी से थोड़ी परेशानी है, जो अमृत ठोस नहीं हुआ है वह जमीन पर टपक जाएगा। कीमिया की विफलता के लिए अग्रणी। कीमिया भट्टी के विपरीत, यदि अमृत तरल टपकता भी है, तो भी यह कीमिया भट्टी में ही रहता है और इसका शोधन जारी रह सकता है। और अब लिंगजियो न केवल शुद्ध आग से अमृत को परिष्कृत करने में सफल रहा। सबसे आश्चर्यजनक बात की 2 स्पीड गोलियां वास्तव में परिष्कृत थीं। अग्नि राजा को ऐसा लगा जैसे वह कोई स्वप्न देख रहा है। एक पागल आदमी, लेकिन उसकी प्रशंसा करनी होगी। बाओहे हॉल के दुकानदार ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। लिंगजियाओ सबसे साहसी और पागल था जिसे उसने कभी देखा था, लेकिन वह सबसे कुशल और आत्मविश्वासी कीमियागर भी है। एक भी नहीं, कोई खंडन स्वीकार नहीं। हाँ, अगर उसमें आत्मविश्वास नहीं होता तो वह उस अज्ञात कीमियागर के साथ शर्त लगाने की हिम्मत नहीं करता। मैं तो ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। आखिरकार असफलता की संभावना बहुत अधिक है। वह ऐसे व्यक्ति नहीं लगते जो जोखिम उठाएंगे। यू जियांगटियन ने भी भावुक होकर आह भरी। एक पल के लिए उसने चाहा कि काश लिंगजियाओ का उपनाम यू होता। इस मामले में यू परिवार वास्तव में दुनिया का सबसे मजबूत परिवार बनने में सक्षम होगा। नहीं, यहाँ तक कि 4 लोगों और 9 लोगों का सबसे मजबूत परिवार भी। कल उसने यू झान को मार डाला। मैं उससे सचमुच नफरत करता हूँ। यहाँ तक कि उसे मार डालना चाहते थे, लेकिन आज उनकी ऐसी उत्कृष्ट रसायन विद्या देखकर मुझे उनकी प्रशंसा करनी पड़ेगी। ये व्यक्ति वास्तव में लोगों को एक ही समय में उससे प्यार और नफरत करने पर मजबूर करता है। यू किरेन भी कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराए। बधाई हो, लिंगजियाओ। यू डैन ने लिंगजियो को देखा और शांति से कहा। वह जानती थी कि इस समय वह चाहे जितना भी कुछ कहे, वह साधारण बधाई की तरह व्यवहारिक नहीं होगा। सच कहूं तो जब आपने अमृत बनाने के लिए शुद्ध अग्नि का उपयोग किया, तो मेरा दिल लगभग मेरे गले तक आ गया। मैं सचमुच तुम्हारे लिए चिंतित हूँ। अप्रत्याशित रूप से आप वास्तव में सफल हुए। धन्यवाद। दरअसल मैं खुद बहुत चिंतित नहीं हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है कि मैं सफल होऊंगा। लिंगजियाओ मुस्कुराया। इस आत्मविश्वास के बिना वह दिखावटी होने का नाटक नहीं करेगा। वह कोई साहसी व्यक्ति नहीं है। असंभव। ये कैसे संभव है? वह इतना अच्छा क्यों है? मुझे विश्वास नहीं होता। लू लिंग को ऐसा लगा जैसे वह फटने वाला है। मेरे हृदय में अवसाद की एक अभूतपूर्व भावना उत्पन्न हुई। एक अल्पज्ञात लड़का उससे बेहतर कैसे हो सकता है?
ठीक है ग्रीन स्पिरिट, यह मूल्यांकन का सिर्फ दूसरा दौर है। बस परीक्षा पास करो। यह उतना बढ़िया नहीं है। अपने गुरु द्वारा सिखाए गए कीमिया कौशल को मत भूलना। जब तक आप चैंपियनशिप जीतते हैं तब तक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका पिछला प्रदर्शन कितना अच्छा था, वह फिर भी आपके आदमियों से हार जाएगा। लुलु संप्रदाय का नेता वास्तव में अपने शिष्य से अधिकाधिक नाखुश हो रहा है। इसके विपरीत ये लिंगजियो था जो ये देखकर वास्तव में खुश था। वह उसका प्रशिक्षु होना चाहिए, लेकिन शिष्य तो शिष्य ही होता है और उसे ग्रीन लिंग का समर्थन करना ही होगा। सौभाग्य से कीमिया सम्मेलन के परिणामों की गणना कुल स्कोर के आधार पर नहीं की जाती है। पिछला मूल्यांकन चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, जब तक आप अंतिम स्तर पर हार जाते हैं इसका कोई मतलब नहीं है। अधिक से अधिक उन्हें बस कुछ आध्यात्मिक पत्थर पुरस्कार मिलते हैं। मास्टर, मैं समझ गया। लू लिंग ने गहरी सांस ली। अंततः धीरे धीरे सब शांत हो गया। उसके क्रूर चेहरे पर एक क्रूर अभिव्यक्ति प्रकट हुई। रुको लिंगजियो, अगला मुकाबला भी अंतिम मुकाबला है। मैं तुमसे फिर नहीं हारूंगा। मेरे गुरु द्वारा सिखाई गई कीमिया कला के बल पर मैं निश्चित रूप से आपसे आगे निकल जाऊंगा। अंतिम चैंपियनशिप प्राप्त करें। अब पहले तुम मुस्कुराओ। इस समय लिंगजियो ने उसकी ओर नहीं देखा। इसके बजाय वह अग्नि राजा की ओर देखता रहा और अग्नि राजा के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। बच्चे, मैं हार मानने को तैयार हूं और वादा करता हूं कि मैं तुम्हारी कुछ मदद करूंगा। अग्नि राजा एक सीधा सादा व्यक्ति है। यदि वह लिंगजियो की शर्त से सहमत हो गया लेकिन अपना वादा पूरा करने से इनकार कर दिया तो वह शर्मिंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। महामहिम ने अपना वादा तो कर दिया है, लेकिन आप क्या करना चाहते हैं इस पर मैंने अभी तक निर्णय नहीं लिया है। क्या मैं पहले इसका भुगतान कर सकता हूँ? लिंगजियो मुस्कुराया। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं भाग जाऊंगा? अग्नि राजा ने पूछा। आप बचकर नहीं जाएंगे क्योंकि आप उस व्यक्ति को खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। लिंगजियो ने हल्की से कहा। हालांकि वह नहीं जानता था कि यह व्यक्ति अग्नि राजा था, लेकिन उसे उसके स्वभाव का बहुत स्पष्ट अंदाजा था। इस तरह का व्यक्ति एक बार आपसे कुछ वादा कर ले तो वह अपना वादा कभी नहीं तोड़ेगा, क्योंकि वे अपने चेहरे को किसी भी चीज से अधिक महत्व देते हैं। हंफ, बेशक मैं भागूंगा नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ एक शर्त लगाना चाहता हूँ। क्या तुम्हारी हिम्मत है? अग्नि राजा भी एक अनिच्छुक व्यक्ति है। इस बार वह लिंगजियो से शर्त हार गया, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इसे वापस करना चाहता था। आइए पहले बात करें कि हमने किस पर दांव लगाया है। लिंगजियो ने हल्की से कहा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें, एक छोटे बच्चे को, परेशान नहीं करूंगा और तुम्हारे खिलाफ शर्त नहीं लगाऊंगा। यह मेरा अपमान होगा। आइए हम इस बात पर शर्त लगाएं कि इस कीमिया सम्मेलन की चैंपियनशिप कौन जीत सकता है। कैसे? अग्नि राजा ने कहा। फेंगडू दानव साम्राज्य में एक बार आना आसान नहीं है और अग्नि राजा यहाँ एक पीले बालों वाले लड़के से हारना नहीं चाहता है। वह संभवतः पहले 2 स्तर नहीं जीत सके, लेकिन समस्या यह नहीं है। अंतिम स्तर पर कोई जाल नहीं बिछाया जाएगा। ये संभवतः कीमियागर के सबसे मजबूत स्तर का परीक्षण करने के लिए एक मूल्यांकन है। उनका मानना था कि अनुभव और ज्ञान के मामले में वह निश्चित रूप से लिंगजियो से बेहतर थे, इसलिए वह निश्चित रूप से अंतिम टेस्ट जीतेंगे। ठीक है। लिंगजियो मुस्कुराया और कहा, इस बार शर्त क्या है? आप सहमत हैं? अग्नि राजा एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। ये बच्चा इतना आत्मविश्वासी है। क्या इसे असफलता का बिल्कुल भी डर नहीं है? आप सहमत क्यों नहीं होते? मैं निश्चित रूप से जीतूंगा। लिंगजियो मुस्कुराया। अच्छा बच्चे, तुम बहुत घमंडी हो। ठीक है, बस मान जाओ। यह एक शर्त है, ये बहुत सरल है। अगर मैं हार गया तो मैं आपके लिए एक और काम करने का वादा करता हूँ। अगर मैं जीत गया तो तुम मेरे शिष्य बन जाओगे। इससे पहले अग्नि राजा को लगा कि लिंगजियो उसके प्रशिक्षु को स्वीकार करके उसका फायदा उठा रहा है, लेकिन अब अंततः उसे कुछ बात समझ में आई। शिष्य को स्वीकार करके वह वास्तव में लाभ उठा रहा है। ऐसे प्रशिक्षु के साथ न केवल उसकी विरासत को आगे बढ़ाया जा सकता है, इसके अलावा स्वर्ण नगरी में उनकी प्रतिष्ठा अभूतपूर्व रूप से बढ़ जाएगी। कोई बात नहीं, लिंगजियो ने सिर हिलाकर सहमति जताई। माने क्यों ना, उसे सचमुच लगा कि वह जीत जाएगा। चूंकि जीत सुनिश्चित है, इसलिए इस पर अधिक सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मूल्यांकन का दूसरा दौर समाप्त हो गया है। अब अमृत का परीक्षण करते हैं। हमेशा की तरह अमृत की शक्ति का परीक्षण करें। लिंगजियो ने फिर भी प्रथम स्थान प्राप्त किया। लिंगजियो ने न केवल 2 स्पीड पिल्स को परिष्कृत किया
और पूर्णता का स्तर वास्तव में अविश्वसनीय 100% तक पहुंच गया। स्वाभाविक रूप से प्रथम स्थान फायर किंग 95 के पूर्णता स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर आया। जहां तक लू लिंग और यू डैन की बात है, वे अभी भी तीसरे या चौथे स्थान पर हैं, यानी बराबरी पर हैं। पांचवा है ओल्ड डेमन हान। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात कि हरे रंग की पोशाक में महिला है। यद्यपि यह स्तर उच्च श्रेणी का नहीं है, फिर भी मैं इसमें उत्तीर्ण हो गया। लिंग जियाओ को मूल्यांकन के पहले 2 दौर में सर्वोत्तम परिणाम मिले, इसलिए मुझे पुरस्कार के रूप में 3 उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक पत्थर भी मिले। 3 सर्वोच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर, अर्थात 30 मिलियन उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर। अधिकांश कीमियागरों के लिए यह एक खगोलीय आंकड़ा है। आखिरकार सर्वोत्तम आध्यात्मिक पत्थर अभी तक 4 लोकों और 9 लोकों में सही मायने में प्रसारित नहीं हुए हैं। मुख्य बात की मात्रा बहुत कम है। मूल्यांकन का दूसरा दौर समाप्त हो गया और मूलतः इसमें 1 लाख प्रतिभागी थे। केवल अंतिम 100 लोग ही बचे थे। ये दिखाने के लिए पर्याप्त है कि प्रतिस्पर्धा कितनी कठिन है। ठीक है, देर हो रही है और मुझे लगता है कि हर कोई थोड़ा थका हुआ है। मूल्यांकन अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है। कल अल्केमी कॉन्फ्रेंस का सबसे रोमांचक फाइनल है। मुझे उम्मीद है कि मूल्यांकन में पास होने वालों को देर नहीं होगी। मुझे ये भी उम्मीद है कि दर्शक मेरा समर्थन जारी रखेंगे। यह अंतिम वाक्य स्वाभाविक रूप से वही है जो मुझे कहना है। दर्शक यू परिवार के लिए जो लाते हैं वह निश्चित रूप से सिर्फ चेहरा नहीं है, बल्कि वास्तविक आय भी है। बाओहे हॉल के दुकानदार से ये शब्द सुनकर लिंग जियो ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए कहा, ये वास्तव में परेशानी भरा है। क्या यह एक दिन में पूरा नहीं हो सकता? क्या तुम लोहे के बने हो? क्या तुम बिल्कुल थके नहीं हो? यू डैन लिंग जियो को सुनकर अवाक रह गया। 2 राउंड समाप्त। वह शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से बहुत थकी हुई महसूस कर रही थी। यदि आप एक रात भी आराम नहीं करेंगे, उसने अनुमान लगाया कि उसके लिए अगले मूल्यांकन में उत्तीर्ण होना किसी भी तरह संभव नहीं है। दूसरे लोगों को देखें तो उनमें से अधिकांश एक जैसे ही हैं। बेशक अग्नि राजा वाला व्यक्ति भी एक अपवाद है। बूढ़े आदमी ने भी बुदबुदाया। जाहिर है लिंग जियो की तरह उसे लगा कि यह नियम बहुत परेशानी भरा था। वह फाइनल में लिंग जियाओ के खिलाफ भी जीतना चाहता है। हमें सारी रात इंतजार करना पड़ा। अवसादग्रस्त जो व्यक्ति सबसे अधिक भाग्यशाली महसूस करता है, वह निश्चित रूप से लू लिंग है। वह अपने गुरु से सीखी गई कीमियागिरी विधि में पर्याप्त रूप से कुशल नहीं था, इसलिए उसे निखारने के लिए समय चाहिए। संयोग से आज रात मैं अच्छा अभ्यास कर सकूंगा। ग्रीन स्पिरिट, चलो चलें। लुलुओ संप्रदाय के नेता ने भी समय की कीमत को समझा और लू लिंग का अभिवादन किया। गुरु और शिष्य मुड़कर चले गए। जाने से पहले लू लिंग ने लिंग जियो को एक भयावह और ठंडी नजर से देखा। उसने सोचा कि उसकी छोटी आंखें लिंग जियाओ को डरा सकती हैं। मजेदार। बच्चे, चलो साथ में ड्रिंक करने चलें। अग्नि राजा दौड़कर आया। उसने लिंग जियाओ की बाह पकड़ ली और कहा, नहीं, मैं अभी नाबालिग हूँ, मैं क्यों पीऊँ? इसके अलावा हम एक दूसरे से परिचित नहीं हैं। लिंग जियाओ ने असहाय होकर कहा, एक बार जब कोई मित्र परिचित हो जाता है, तो अगली बार जब आप परिचित हो जाते हैं, तो क्या ऐसे ही मित्र नहीं बनते हैं? तुम्हें गेंद से डर लगता है? बिना एक शब्द कहे उस आदमी ने बस लिंग जियो को घसीटा और बाहर चला गया। परिणामस्वरूप यू डैन और हरे रंग की महिला, जो मूल रूप से लिंग जियो को बधाई देना चाहती थी, करीब आने में असमर्थ थे। पालन करें। किंगलियान तलवार लड़की और लाल अग्नि पूर्वज एक साथ पीछा किया। भले ही वे सेना में शामिल हो जाएं, वे अग्नि राजा के प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकते, लेकिन उसे युवा मालिक की सुरक्षा के लिए भी जिम्मेदार होना होगा। शाम को फैंगडू शहर सामान्य से अधिक जीवंत लग रहा था। अग्नि राजा ने लिंग जियो को सीधे पास के एक रेस्तरां में खींच लिया। हमने एक निजी कमरा ढूंढा और उसमें चले गए। तुम दोनों हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? यद्यपि किंगलियान तलवार लड़की और लाल अग्नि पूर्वज बहुत सावधान थे, फिर भी उन्हें अग्नि राजा द्वारा आसानी से खोज लिया गया। मेरे प्यारे चाचा, आखिर आप क्या करना चाहते हैं? पूर्वज चिह्हो अधीर थे और सामने आने के बाद उन्होंने सीधे अग्नि राजा की पहचान बता दी। कौन है तुम्हारा चाचा? चुप हो जाओ। यदि तुमने मेरा मिशन बर्बाद किया तो मुझे तुम्हारी जीभ खींचनी पड़ेगी। बैठ जाओ। अग्नि राजा ने भौहें सिकुड़ी और उन दोनों को एक साथ बैठने का आदेश दिया। फिर उसने लिंग जियो को देखा और कहा, तुम बहुत अच्छे हो, तुम वास्तव में किंगलियान और चिह्हो से मदद ले सकते हो। ऐसा लगता है कि आपके पीछे कोई मजबूत बैकएंड होना चाहिए।
इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे मुझे अपना शिक्षक मानने में रुचि नहीं रखते। वरिष्ठ कौन है? लिंग जियाओ ने पूछा। आप क्या सोचते हैं? अग्नि राजा ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। मैं समझता हूँ, वह एक बूढ़ा आदमी है जिसका आग से संबंध है। लिंग जियाओ ने वास्तव में लंबे समय से यह अटकलें लगाई थीं। मुख्य रूप से, ये पूर्वज चिह्नों के शब्द थे जिन्होंने उनके विचारों की पुष्टि की। जूनियर ने सीनियर फायर किंग को श्रद्धांजलि अर्पित की। लिंग जियाओ खड़ा हुआ और झुका। ठीक है, मेरी पहचान यूं ही मत बताना। आखिरकार, ये फेंगडू शहर है जिसमें कई आंखें और कान हैं। कौन जानता है कि आसपास कोई कान भी है या नहीं? अग्नि राजा ने हाथ हिलाकर कहा। उन्होंने कहा, वरिष्ठ इस बारे में निश्चिंत रह सकते हैं। मैं गारंटी दे सकता हूं कि इस कमरे के बाहर कोई भी हमारी बातचीत नहीं सुन सकता। लिंग जियाओ ने आत्मविश्वास से कहा। अरे! अग्नि राजा एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया और अंततः उसने इस कमरे में विशेष ऊर्जा में उतार चढ़ाव को देखा। अच्छा लड़का, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम न केवल कीमिया में प्रतिभाशाली हो, बल्कि तुम ये भी जानते हो कि कैसे रचना करनी है। ये सचमुच आश्चर्यजनक है। वरिष्ठ, मेरी प्रशंसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जूनियर आपके साथ आने के लिए इसलिए इच्छुक है ताकि वह ये पूछ सके कि आप यहाँ क्यों आए हैं। शायद हम आपकी मदद कर सकें। लिंग जियाओ ने कहा। क्या आप मेरी मदद कर रहे हैं? मुझे डर है कि यह इतना आसान नहीं है। अग्नि राजा ने आह भरते हुए कहा। मैं तुम्हें बता दूं, स्वर्ण सम्राट की बेटी शापित है। इसका इलाज एक योद्धा के खून और एक राक्षस के दिल का उपयोग करके किया जाना चाहिए। लेकिन ये चीज मुझे कहाँ मिलेगी? बाद में मैंने इसके बारे में कुछ देर तक सोचा। फेंगडू दानव साम्राज्य के शैतान लिंग जियाओ का खून उपयोगी हो सकता है। यद्यपि अभिशाप को पूरी तरह से हटाया नहीं जा सकता, फिर भी अभिशाप से होने वाली क्षति को कम करना संभव होना चाहिए। इसलिए मैंने स्वेच्छा से आने का निर्णय लिया। यदि यह कार्य पूरा नहीं हो सका तो मुझे वापस जाने में कोई शर्म नहीं होगी। लिंग जियाओ, तुम्हें मुझे नहीं छूना चाहिए। लिंग जियो की अभिव्यक्ति अचानक गंभीर हो गई। क्या वह छोटा लड़का उस शैतान से संबंधित है? अग्नि राजा ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, वह मेरी बहन है, इस जीवन में मेरी जैविक बहन। लिंग जियाओ ने कहा। ऐसा नहीं है कि मैं उसे मारना चाहता हूँ, मैं तो बस शैतान का थोड़ा सा खून चाहता हूँ। क्या तुम्हें इतना घबराना है? अग्नि राजा ने असमंजस में कहा। ये भी काम नहीं करेगा। लिंग जियो ने अपना सिर हिलाया और कहा, यदि वरिष्ठ अग्नि राजा जूनियर पर विश्वास करता है तो यह मामला जूनियर पर छोड़ दें। गोल्डन सिटी में वापस लौटने के बाद ये जूनियर आपको दानव के हृदय का असली खून देगा, शैतान के खून के बदले। यदि सीनियर फायर किंग को इस जूनियर पर भरोसा नहीं है तो उसे मेरी बहन के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे खेद है, मैं निश्चित रूप से यू जियांगटियन को इसके बारे में बताऊंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मानो या न मानो, मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। अग्नि राजा ने गुस्से से कहा। मैं क्या करने की हिम्मत नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि सीनियर फायर किंग मुझसे हारी हुई शर्त भूल गए हैं। अब मैं सीनियर फायर किंग से मेरे लिए एक काम करने को कहूंगा। जब तक मेरी शक्ति आपके स्तर तक नहीं पहुंच जाती तब तक मेरी रक्षा करें। लिंग जियाओ मुस्कुराया। लानत है, तुम बहुत बेशर्म हो। अग्नि राजा तुरंत अचंभित रह गया। अरे, ये छोटा सा बदमाश मेरे खिलाफ साजिश रच रहा था। यदि वह लिंग जियो की रक्षा करना चाहता है तो वह लिंग जियो को नहीं मार सकता, और अगर वह लिंग जियो की रक्षा करता है तो मूल रूप से यू परिवार के 2 राक्षस राजा भी लिंग जियो को नहीं मार सकते। अरे, मुझे धोखा दिया गया है। खैर, तुम समझदार हो, लेकिन मैं तुम्हें पहले कुछ भद्दी बातें बता दूंगी। अगर तुम मुझसे झूठ बोलोगे तो मेरी बदनामी हो जाएगी। मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। अग्नि राजा ने लिंग जियो को उग्रता से देखा और कहा, इसके अलावा जब आप मेरी साधना के स्तर तक पहुंचेंगे तब भी आपको नहीं पता होगा कि इसमें कितना समय लगेगा। आपको एक समय सीमा देनी होगी, तो क्या मैं आपको 10 साल तक सुरक्षा प्रदान कर सकता हूँ? फायर किंग जैसे योद्धा के लिए 10 वर्ष वास्तव में पलक झपकने के बराबर है, क्योंकि उन्हें लगा कि लिंग जियो को उनके स्तर तक पहुंचने में कम से कम सैकड़ों साल लगेंगे। हो सकता है कि इस जीवन में यह संभव न हो। क्या इसका मतलब कि उसे जीवन भर लिंग जियो की रक्षा करनी होगी? ये तो बहुत बड़ी हानि होगी। इसीलिए मैं 10 साल से इस विचार पर बात कर रहा हूँ। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि लिंग जियो कितनी तेजी से अभ्यास कर रहा था। मुझे डर है कि उसके स्तर तक पहुंचने में अधिक से अधिक 1 वर्ष ही लगेगा। तो जब मैंने अग्नि राजा के शब्द सुने, लिंग जियाओ मुस्कुराया। क्या आप 10 साल के बारे में निश्चित हैं?
बकवास, मैंने अपनी बात रखना कब बंद कर दिया? अग्नि राजा ने दांत पीसते हुए कहा। ठीक है, 10 साल तो 10 साल ही होते हैं, बशर्ते तुम्हें इसका पछतावा न हो। आओ आओ, पी लो। लिंग जियो मन ही मन मुस्कुराया। मूलतः उसने 1 वर्ष तक अपनी सुरक्षा के लिए अग्नि राजा पर भरोसा किया था। यह अच्छी बात है। आप 10 साल से बिना किसी कारण के बॉडीगार्ड मांग रहे हैं। क्या आप दुखी हो सकते हैं? एक ही समय पर फैंगडू शहर में लुलुओ संप्रदाय के मुख्यालय में एक विशाल कमरे में लुलुओ संप्रदाय के नेता ने अपने शिष्य लू लिंग को देखा। क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ? मुझे बिल्कुल नहीं पता। लू लिंग ने अपना सिर हिलाया। वह वास्तव में अपनी कीमिया कौशल का अभ्यास करना चाहता था, लेकिन लुलुओ पंथ के नेता द्वारा यहाँ खींचे जाने पर ईमानदारी से कहे तो वह थोड़ा दुखी था। लेकिन मालिक तो मालिक है और वह अवज्ञा करने का साहस नहीं कर सकता। मेरे गुरु चाहते हैं कि आप इस कीमिया सम्मेलन के चैंपियन बने। लुलुओ पंथ के नेता ने सीधे मुद्दे पर कहा। मास्टर, मैं भी चैंपियन बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं अभ्यास करना चाहता हूँ। लिंग जियाओ को हराना आसान नहीं है। लू लिंग कड़वी मुस्कान के साथ बोला। एक शिक्षक होने के नाते मैं ये बात स्वाभाविक रूप से जानता हूँ। लुलुओ पंथ के नेता ने सिर हिलाया और कहा, क्या आप जानते हैं कि द्वंद्व के अंतिम दौर में क्या परीक्षण होगा? मेरे शिक्षक अब तुम्हें बताएंगे। बहुत अच्छा। लू लिंग जानता था कि यह धोखा है, लेकिन जब तक वह लिंगजियो को हरा सकता था, उसे इसकी परवाह नहीं थी। वह जो चाहे करने को तैयार है। वास्तव में मूल्यांकन के इस अंतिम दौर में कुछ भी नया नहीं है। ये किसी कीमियागर के कीमिया कौशल की अंतिम परीक्षा है। अपनी व्यापक क्षमता का परीक्षण करें। लुलुओ पंथ के नेता ने समझाया। जब समय आएगा, यू परिवार औषधीय सामग्रियों की एक सूची प्रदान करेगा। आप अपनी इच्छानुसार औषधीय सामग्री का चयन कर सकते हैं। बाकी सब आप पर निर्भर है। कीमिया भट्टी और अमृत नुस्खा सहित ये सब आपके द्वारा तय किया जाता है। हुआ यूं कि मेरे शिक्षक को यह निर्देशिका मालूम थी, इसलिए आप पहले से तय कर सकते हैं कि कल कौन सा अमृत परिष्कृत करना है, और आज रात केवल इस प्रकार के अमृत का अभ्यास करना पर्याप्त है। ये सुनकर लू लिंग अचानक उत्साहित हो गया। मेरी सांसें तेज हो गईं। आपको ये समझना चाहिए कि हमारे स्वर्गीय शैतान के अमृत 5 स्तरों में विभाजित हैं। प्रथम स्तर दिव्य अमृत क्षेत्र से नीचे के साधना स्तर वाले योद्धाओं को प्रदान किया जाता है। दूसरा स्तर दिव्य अमृत क्षेत्र के प्रथम स्तर से छठे स्तर तक के योद्धाओं के लिए है। तीसरा स्तर दिव्य अमृत क्षेत्र के छठे स्तर से 9वें स्तर तक के योद्धाओं द्वारा उपयोग के लिए है। चौथा स्तर टूटी गोली क्षेत्र के योद्धाओं के लिए उपलब्ध है, और टूटी गोली दिव्य जल एक चौथे स्तर का अमृत है। दिव्य शरीर क्षेत्र में योद्धाओं को स्तर 5 के अमृत प्रदान किए जाते हैं। वास्तव में ये वर्गीकरण मूलतः 4 डोमेन और 9 लोकों में सभी बलों पर लागू होता है। यद्यपि यह कोई आधिकारिक नियम नहीं है, लेकिन कीमियागर इसे अच्छी तरह जानते हैं। यदि आप 4 डोमेन और 9 लोकों को छोड़कर अनंत रेगिस्तान में पहुंचते हैं, तो यह अनुमान लगाया जाता है कि अमृत का वर्गीकरण फिर से बदल जाएगा। इसलिए आमतौर पर बाहरी दुनिया में अमृतों की बात केवल उनकी प्रयोज्यता के संदर्भ में ही की जाती है। उदाहरण के लिए, यह अमृत ब्रोकन डैन दायरे के योद्धाओं के लिए उपयुक्त है। इसका स्तर स्वाभाविक रूप से दिव्य अमृत क्षेत्र में योद्धाओं के लिए उपयुक्त अमृत से बेहतर है। आपके स्तर पर तीसरे स्तर के अमृत को परिष्कृत करना कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। कम से कम 3 बार में से 1 बार तो सफल होना ही चाहिए। मूल्यांकन के अंतिम दौर में प्रत्येक व्यक्ति को समान औषधीय सामग्री की 3 प्रतियां मिल सकती हैं, बस विफलता को रोकने के लिए। लेकिन गुरुजी, मेरे पास तीसरे स्तर के अमृत का नुस्खा नहीं है। ग्रीन लिंग ने भौहें सिकोड़ी। चिंता मत करो, यही मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। यदि मेरे शिक्षक का अनुमान सही है, तो यह अनुमान लगाया जाता है कि डार्क हाउस कीमियागर यूडेन और लिंग जियाओ सभी के पास तीसरे स्तर की कीमिया के सूत्र हैं। इसलिए यदि आप जीतना चाहते हैं, तो साधारण तीसरे स्तर का अमृत नुस्खा पर्याप्त नहीं है। आपको शीर्ष स्तर 3 अमृत नुस्खा की आवश्यकता है। मैं आपको ये बता दूं, एक बार गुरु के तीसरे स्तर के अमृत नुस्खे को सफलतापूर्वक परिष्कृत कर दिया जाता है, इसका मूल्य किसी साधारण चतुर्थ श्रेणी के अमृत नुस्खे से कम नहीं होगा। बेशक इसे सफलतापूर्वक परिष्कृत करने के लिए कुछ विशेष की आवश्यकता होती है, लेकिन आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे शिक्षक आपकी मदद करेंगे। बोलते समय लुलुओ पंथ के नेता ने अपनी भंडारण अंगूठी से धातु का एक टुकड़ा निकाला और लू लिंग को सौंप दिया। जिस क्षण लू लिंग ने धीरे से धातु के टुकड़े को छुआ,
उसके चेहरे पर आनंद की झलक दिखाई दी। ये 5 तत्वों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने वाली गोली है। ये सही है, और ये लेवल 3 की 5 तत्व बॉडी टेम्परिंग गोली है। यहाँ तक कि अगर पूर्णता का स्तर केवल 50% है, तो यह अभी भी एक 9वें स्तर के दिव्य अमृत क्षेत्र योद्धा को 9वें स्तर के सम्राट स्तर की चरम शारीरिक शक्ति को जबरन रखने की अनुमति दे सकता है। आपको ये समझना चाहिए कि साधारण योद्धा केवल अपनी साधना का अभ्यास करते हैं, अपने भौतिक शरीर का नहीं। इसलिए शैटर्ड पिल्स के दायरे में प्रवेश करना बहुत कठिन होगा। इस समय आपको गोलियों की जरूरत है। 5 एलिमेंट्स बॉडी टेम्परिंग पिल एक सामान्य बॉडी टेम्परिंग पिल है। औषधीय सामग्री और गोली के फॉर्मूले के आधार पर परिष्कृत गोली का स्तर भी भिन्न होता है। यदि तीसरे स्तर के 5 तत्व बॉडी टेम्परिंग पिल को 100% पूर्णता तक परिष्कृत किया जा सके, तब दिव्य गोली क्षेत्र का 9वां स्तर का योद्धा इसे लेने के बाद सीधे ही टूटी गोली क्षेत्र की शारीरिक शक्ति प्राप्त कर सकता है। शैटर्ड पिल्स आसानी से सफल हो सकती है, और इसके कोई दुष्प्रभाव भी नहीं है। बिखरी गोली दिव्य जल का प्रभाव ठीक वैसा ही है, लेकिन गुरु आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांगते। लिंग जियाओ, जो एक विकृत व्यक्ति है, को छोड़कर मास्टर एक गोली को 100% पूर्णता के साथ परिष्कृत नहीं कर सकता है। आपको केवल 50% से अधिक की पूर्णता तक पहुंचने की आवश्यकता है। बेशक ये प्रक्रिया अभी भी बहुत कठिन है। लॉ पर नियंत्रण बहुत नाजुक होना चाहिए। थोड़ी सी गलती असफलता का कारण बन सकती है, लेकिन गुरु को तुम पर विश्वास है। इसके अलावा मास्टर आपको अपनी गोली भट्ठी उधार देगा। कम से कम गोलियों को परिष्कृत करने की अपनी सफलता दर को 50% तक बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। लवलिंग सीधे घुटनों के बल बैठ गया। एक कीमियागर होने के नाते वह इस नुस्खे का मूल्य जानते थे। यदि तीसरे स्तर की 5 तत्व बॉडी टेम्परिंग गोली का नुस्खा बाजार में बेचा जाता, तो मुझे डर है कि कोई इसे खरीदने के लिए दौड़ पड़ेगा। इसका मूल्य कम से कम 10,000 उच्च श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों के बराबर होना चाहिए। यह अनुमान लगाया गया है कि बहुत कम लोगों के पास इतने उच्च श्रेणी के आत्मा पत्थर होते हैं। बेशक आप इसे मार्शल आर्ट के साथ भी बदल सकते हैं, और आदान प्रदान की गई मार्शल आर्ट केवल 9वीं स्तरीय शाही मार्शल आर्ट हो सकती है। धन्यवाद कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि इसे कैसे परिष्कृत किया जाए। ग्रीन रोज संप्रदाय के नेता ने इस बार बड़ा दांव खेला है। यदि लवलिंग फिर से हार जाता है, तो उसके पास अपना पुराना चेहरा रखने के लिए कोई जगह नहीं होगी। तीसरे स्तर के नुस्खे के लिए अत्यंत कीमती औषधीय सामग्री की आवश्यकता होती है। उन्होंने बहुत सारी औषधीय सामग्री खर्च करने में संकोच नहीं किया और लवलिंग को पूरी रात इसे परिष्कृत करने दिया। भोर होने तक उन्होंने कुछ देर आराम नहीं किया। कैसा लग रहा है ग्रीन स्पिरिट? चिंता मत करो गुरुजी, मैंने तीसरे स्तर के पंचतत्व शरीर टेम्परिंग गोली को परिष्कृत करने की विधि में पूरी तरह से महारत हासिल कर ली है। आप निराश नहीं होंगे। मैं आज के फाइनल का इंतजार कर रहा हूँ। ग्रीन लिंग की इच्छा थी कि वह द्वंद्वयुद्ध का अंतिम दौर तुरंत शुरू कर सके। फिर उसने लिंग जियो को अपने पैरों तले बुरी तरह कुचल दिया। तो फिर चलें। आज कीमिया सम्मेलन का अंतिम दिन है। कल की तुलना में आज बहुत अधिक लोग इसे देख रहे थे। कई लोग पूरी रात सोए नहीं और बाओहे हॉल के बाहर लाइन में इंतजार करने के लिए जल्दी आ गए, बस खेल को नजदीक से देखने के लिए। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि कल का खेल बहुत रोमांचक था। लिंग जियाओ, तुम यहाँ हो। आज कल से बहुत पहले आ गया है। लिंग जियो को आते देख यूडेन जल्दी से वहां आया। लोग बलवान की पूजा करते हैं, विशेषकर जब कोई व्यक्ति आपको उसकी इतनी प्रशंसा करने पर मजबूर कर दे, तो आप उसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाते। यूडेन पूरी तरह से लिंगजियो के आकर्षण में डूब गया था। आ रहा। लिंगजियो ने यूडेन को सिर हिलाकर संकेत दिया, फिर हरे रंग की पोशाक वाली महिला की ओर देखा जो दौड़कर आए और बोली, आइए हम सब मिलकर कड़ी मेहनत करें। हरे रंग की पोशाक वाली महिला ने उत्साह से सिर हिलाया। हालांकि मैं निश्चित रूप से चैंपियनशिप नहीं जीतूंगी, फिर भी मैं अपनी क्षमता का परीक्षण करना चाहती हूँ। लेकिन भाई लिंग, मुझे आपसे कुछ कहना है। कल रात मेरे गुरु ने मेरे बड़े भाई को सारी रात अभ्यास करने के लिए बुलाया। आज सुबह वरिष्ठ भाई बहुत उत्साहित और आत्मविश्वास से भरे हुए लग रहे थे। पता नहीं क्या हुआ। तुम उससे डरते हो बच्चे, तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी मैं हूँ, याद है? अग्नि राजा किसी अज्ञात समय पर अखाड़े में पहुंचे और लिंग जियो को चिल्लाकर बुलाया। वरिष्ठ, उस हरित भावना को कम मत आंकिए। यदि किसी को आज के मूल्यांकन के बारे में पहले से पता हो तो क्या होगा? अगर आपने पहले से तैयारी कर ली है तो क्या होगा?
लिंग जियाओ मूर्ख नहीं है। लुलुओ संप्रदाय का नेता इस कीमिया सम्मेलन के नेताओं में से एक है। यदि वह पीछे का दरवाजा खोलना चाहे तो ये खेलने जितना ही आसान होगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। यदि आप हरे रंग की महिला की बातें फिर से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि लू लिंग को कुछ पता होना चाहिए, अन्यथा वह इतना आश्वस्त नहीं होता। रातों रात क्या बदल सकता है? जीत की निश्चितता होनी चाहिए। ये बेकार है, बकवास है, वह जीत नहीं सकता। अग्नि राजा ने उपहास किया। इसी समय ग्रीन स्पिरिट प्रकट हुई। जब वह कुछ लोगों के पास पहुंचा तो अचानक रुक गया। कचरा, मैं तुम्हें आज बता दूंगा कि कौन जीतता है। लिंग जियो, तुम मुझे उन दोनों से भी ज्यादा उत्साहित करते हो, लेकिन आपका सौभाग्य आज ही खत्म हो जाएगा। आज का विजेता निश्चित रूप से मैं ही होऊंगा। ग्रीन लिंग, यदि आप बहुत अहंकारी हैं तो सावधान रहें, अन्यथा आप पर बिजली गिर सकती है। अगर मुझे सही से याद है तो ऐसा लगता है कि आपने हर बार मेरा मजाक उड़ाते समय यही कहा था। लिंग जियाओ ने घृणा से कहा। इस बार मामला अलग है। लू लिंग मुस्कुराया और अपनी जगह पर चला गया। स्टैंड में यू जियांगटियन ने अचानक लुलुओ संप्रदाय के नेता को देखा और कहा, कैसे हो? क्या आपको विश्वास है कि लुलिंग जीत जाएगा? क्या दानव राजा जियांगटियन भी नहीं चाहता कि लिंग जियाओ जीत जाए? लुलुओ संप्रदाय का नेता थोड़ा उत्सुक था। ये स्वाभाविक है, लिंग जियाओ को बस दूसरा स्थान प्राप्त करने की आवश्यकता है। अन्यथा यदि मैं प्रथम स्थान प्राप्त कर लूं तो मैं उसे कैसे नियंत्रित कर सकूंगा? यू जियांगटियन मुस्कुराया। खैर, ईमानदारी से कहूं तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। वे जीतेंगे या नहीं, ये ग्रीन स्पिरिट के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। यदि वह सामान्य प्रदर्शन कर सके तो निश्चित रूप से जीतेगा। लुलुओ संप्रदाय के नेता ने आह भरी और फिर आत्मविश्वास से कहा, ठीक है, जब तक तुम में आत्मविश्वास है। यू जियांगटियन खुद नहीं जानता कि कीमिया कैसे बनाई जाती है, इसलिए भले ही वह लिंग जियो को दबाना चाहता हो, वह केवल लुलुओ संप्रदाय के नेता को ही ऐसा करने दे सकता है। वैसे भी वह खुद अभी भी लुलुओ पंथ के नेता की क्षमताओं में विश्वास करता है। देखो, वह लिंग जियाओ है, इतना युवा, केवल 20 वर्ष से कम। हाँ, मैंने सुना है कि वह केवल 18 वर्ष का था और मूल्यांकन के पहले 2 चरणों में उसे प्रथम स्थान मिला था। मुझे 30 मिलियन उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों का इनाम मिला। केवल इतना ही नहीं, बाओहे हॉल के पिछले प्री सिलेक्शन में भी उन्होंने यू डैन और लू लिंग को हराकर पहला स्थान हासिल किया था। ये बहुत ही उत्कृष्ट है। हमारे परिवार में ऐसे उत्कृष्ट बच्चे क्यों नहीं हैं? हम पिछले परिणामों को केवल संदर्भ के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप उससे बहुत अधिक उम्मीद न रखें। अगला फाइनल सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें व्यापक प्रौद्योगिकी की जांच की जाती है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे आप थोड़ी सी चतुराई से पूरा कर सकें। पाद, कौन इतना चतुर है? यदि तुम चतुराई के बल पर परीक्षा पास कर सकते हो तो क्या तुम्हारा मतलब है कि अन्य प्रतियोगी मूर्ख हैं? क्या बकवास है। चलो परिणाम देखते हैं। क्या खेल शुरू होने वाला नहीं है? हर कोई खूब बातें कर रहा था। कुछ लोग लिंग जियो का समर्थन कर रहे थे और स्वाभाविक रूप से कुछ लोग विरोध भी कर रहे थे, लेकिन इनका लिंग जियाओ से कोई लेना देना नहीं है। अपनी सीट पर पहुंचकर वह बैठ गया और आंखें बंद करके आराम करने लगा, क्योंकि उनका मानना है कि अगर उनके मन में कुछ है तो वे घबराएंगे नहीं। चाहे विषय कुछ भी हो, चाहे दूसरों ने कुछ भी तैयार किया हो, वह जीत सकता है। अंततः बाओहे हॉल का दुकानदार खड़ा हुआ। अंतिम लड़ाई के नियम अब घोषित कर दिए गए हैं। आप में से प्रत्येक व्यक्ति औषधीय सामग्री की सूची से अपनी आवश्यकतानुसार औषधीय सामग्री चुन सकता है। फिर इन्हें मिलाकर उस अमृत को परिष्कृत करें जिसे आप परिष्कृत करना चाहते हैं। हम औषधीय सामग्री उपलब्ध कराते हैं। अमृत, अमृत भट्टी और अमृत नुस्खा, ये सब आपको स्वयं ही पता लगाना होगा। मूल्यांकन के लिए केवल एक ही मानदंड है और वह है अमृत का स्तर और पूर्णता। क्या आप इसे समझते हैं? लिंग जियाओ ने अपने आसपास के लोगों को देखा। ऐसा प्रश्न सुनकर कई लोग दंग रह गए, लेकिन लू लिंग बहुत शांत था और उसके होठों पर हल्की मुस्कान भी थी। जाहिर है, इस आदमी को ये बात पहले से पता होनी चाहिए थी, इसीलिए वह इतना शांत था। लेकिन हुओ वांग और यू डैन घबराए नहीं। ये वास्तविक क्षमता है। चाहे आप मूल्यांकन में कोई भी परिवर्तन कर लें, फिर भी आपको पता रहेगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, चलो अब जड़ी बूटियां चुनते हैं। आपके डेस्क पर संख्या बटन है और प्रत्येक संख्या एक जड़ी बूटी से मेल खाती है। कुल 1200 जड़ी बूटियां हैं। स्वयं चुनें। सामग्री की मात्रा के बारे में चिंता न करें,
प्रत्येक व्यक्ति के लिए 3 हिस्से पर्याप्त हैं, इसलिए घबराएं नहीं। बाओहेतान के दुकानदार ने सबके भाव ध्यान से सुने। आखिरकार वहां केवल 100 लोग ही बचे थे, इसलिए निरीक्षण करना बहुत आसान था। लिंग जियो को जड़ी बूटियां चुनने की कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन उसने लू लिंग की ओर देखा। उन्होंने अपने द्वारा चुनी गई प्रत्येक जड़ी बूटी का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। लू लिंग ने सभी जड़ी बूटियां चुन लीं। वह खुद को रोक नहीं सका और बोला, ये वास्तव में लेवल 3 की 5 तत्व वाली बॉडी टेम्परिंग गोली है। यह आवाज कई लोगों ने सुनी। हुओ वांग और यू डैन सहित वे सभी आश्चर्य से लिंग जियो को देखने लगे। हाँ, उन्होंने लू लिंग को नहीं, बल्कि लिंग जियो को देखा। लेवल 3 की 5 तत्व बॉडी टेम्परिंग गोलियां बहुत दुर्लभ हैं। यह आंकलन करने में सक्षम होना कि कोई व्यक्ति अपनी जड़ी बूटियों के आधार पर इस प्रकार की गोली को परिष्कृत कर सकता है, ये सबसे डरावनी बात है। इस बच्चे को राक्षस कहना असंभव है। वह क्या बकवास है। ग्रीन रोज कल्ट का नेता अपनी कुर्सी से सीधा खड़ा हो गया। अनुमान लगाया। यू जियांगटियन ने भौहें सिकोड़ी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने सही अनुमान लगाया है या नहीं। लेवल 3 5 एलिमेंट्स बॉडी टेम्परिंग पिल का नुस्खा दुर्लभ है। साधारण लोगों को यह नहीं मिल सकता। इसे परिष्कृत करना और भी कठिन है। इसके लिए एक विशेष गोली भट्टी की भी आवश्यकता होती है। केवल कौशल के आधार पर सफल होना संभव नहीं है। बाओहेतान के दुकानदार ने आह भरते हुए कहा, मुझे डर है कि इस बार लिंग जियो मुसीबत में है। बाओहेतान का मालिक अभी भी लिंग जियो को पसंद करता है। बेशक वह ये बात खुले तौर पर नहीं कहेंगे। आखिरकार वह यू परिवार से है। यू परिवार लिंग जियो को दबाना चाहता है और लिंग जियो को पहला स्थान पाने से रोकना चाहता है, और उसके पास कोई विकल्प नहीं है। वह अपने हृदय में केवल कुछ बारहें ही भर सकता है। कीमियागरों ने घबराहट में औषधीय सामग्रियों का चयन करना शुरू कर दिया। लिंग जियो ने वास्तव में लू लिंग के समान ही औषधीय सामग्री चुनी थी। ये बच्चा क्या करने जा रहा है? ये दृश्य देखकर सभी लोग थोड़ा असमंजस में पड़ गए, विशेष रूप से ग्रीन रोज पंथ के नेता। नुस्खे के बिना भले ही औषधीय सामग्री एक ही हो, एक ही चीज को परिष्कृत करना असंभव है। ये बच्चा एक रहस्य है। अंत तक कोई भी ये पता नहीं लगा सकता कि वह अपने दिल में क्या सोच रहा है। यू जियांगटियन ने अपना सिर धीरे से हिलाया। ऐसा लगता है कि लिंग जियो को दबाने में सफलता नहीं मिलेगी। बच्चे, क्या तुम भी तीसरे स्तर की 5 तत्व बॉडी टेम्परिंग गोली को परिष्कृत करना चाहते हो? मुझे तुम्हें याद दिलाना है, तीसरे स्तर की 5 तत्व बॉडी टेम्परिंग गोली न केवल पूर्णता में भिन्न है, और 5 तत्वों की शक्ति भी अलग अलग है। 5 तत्वों की एक प्रकार की शक्ति को पंच तत्व शरीर टेम्परिंग गोली भी कहा जाता है, लेकिन इसका प्रभाव केवल 5वां हिस्सा ही होता है। 5 प्रकार की पंच तत्व शक्ति को पंच तत्व शारीरिक तड़का गोली भी कहा जाता है, और इसका प्रभाव साधारण पंच तत्व शारीरिक तड़का गोली से 5 गुना अधिक होता है। यदि इस चीज का उपयोग गोली तोड़ने वाले दिव्य जल के साथ किया जाए, तो योद्धा पर कोई बोझ नहीं होगा और वह आसानी से गोली तोड़ने वाले क्षेत्र को पार कर सकता है। कठिनाई की कल्पना की जा सकती है। मैं आपको अन्य गोलियों को परिष्कृत करने की सलाह देता हूं, क्योंकि यदि आप 5 प्रकार के 5 तत्व शक्ति में महारत हासिल नहीं कर सकते हैं, इस गोली की गुणवत्ता इस बूढ़े आदमी की 9 आत्माओं की दीवार तोड़ने वाली गोली से बेहतर नहीं हो सकती। अग्नि राजा तीसरे स्तर की गोली को परिष्कृत करने जा रहा है। हालांकि अपनी ताकत से वह चौथे स्तर की गोली या यहां तक कि 5वें स्तर की गोली को भी परिष्कृत कर सकता है। हालांकि सफलता दर बहुत कम है। 5वें स्तर की गोली की सफलता दर केवल 20% है। चौथे स्तर की गोली की सफलता दर केवल 40% है। बेशक मुख्य बात कि इस बार औषधीय सामग्रियां स्तर 4 से ऊपर की गोली को परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए उन्होंने 9 आत्माओं वाली दीवार तोड़ने वाली गोली को चुना। केवल 5 प्रकार की 5 तत्व शक्तियों और 90 से अधिक की पूर्णता वाली 5 तत्व बॉडी टेम्परिंग गोली ही उसकी 9 आत्माओं की दीवार तोड़ने वाली गोली को दबा सकती है। उनका मानना है कि लू लिंग ऐसा नहीं कर सकता। उनका ये भी मानना है कि लिंग जियो ऐसा नहीं कर सकता। हालांकि लिंग जियो ने उसे पहले भी कई आश्चर्य दिए थे, लेकिन आखिरकार औषधीय सामग्रियां तो केवल 3 ही हैं, और सामान्य स्तर 3 की गोली को परिष्कृत करने की सफलता दर अधिक नहीं है, विशेष रूप से लिंग जियाओ और लू लिंग के स्तर के कीमियागरों के लिए। 5 प्रकार की पंचतत्व शक्तियों से पंचतत्व बॉडी टेम्परिंग गोली को परिष्कृत करने की सफलता दर 50% से अधिक नहीं होगी। वह किस बात से चिंतित है? आइए एक कदम पीछे हटें। यदि वे वास्तव में सफल होते हैं,
तो अग्नि राजा स्वाभाविक रूप से उनकी ईमानदारी से प्रशंसा करेगा, क्योंकि यह ऐसी चीज है जिसे चुनौती देने की हिम्मत वह भी नहीं कर सकता। याद दिलाने के लिए धन्यवाद वरिष्ठ, लेकिन आपको कैसे पता कि मैं पंचतत्व बॉडी टेम्परिंग पिल को परिष्कृत करना चाहता हूँ? लिंग जियो रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया, फिर वह पलटा और ड्राफ्ट पेपर पर कुछ गणना करने लगा। ठीक है, जड़ी बूटियां चुन ली गई हैं, अब हम अमृत बनाना शुरू करते हैं। समय है 6 घंटे। जब तक अमृत 6 घंटे के भीतर सफलतापूर्वक बन जाता है, तब तक जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूंगा, यदि किमियागर का अमृत समान गुणवत्ता का है, तो जो भी इसे तेजी से बनाएगा वह जीत जाएगा। तो आप इसे अपने मन में तौल सकते हैं। अब अमृत निर्माण शुरू होता है। बाओहेतान के दुकानदार के आदेश के साथ लू लिंग ने अमृत बनाना शुरू कर दिया है। कल रात वह सारी रात यही काम करता रहा और वह पहले से ही इससे परिचित था, इसलिए संकोच करने की कोई जरूरत नहीं है। छोटी सी दुनिया के बाहर अनगिनत जोड़ी आंखें मैदान को घूर रही थी। बड़े स्क्रीन के माध्यम से आप हर किमियागर को देख सकते हैं जो गंभीरता से अमृत बना रहा है। क्या कोई केंद्रित चित्र होगा? और इस समय चित्र लू लिंग की स्थिति पर केंद्रित है, क्योंकि उन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी। कुशल नियंत्रण कौशल, लपटों पर सटीक नियंत्रण और उत्तम अमृत भट्टी, सभी ने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि नेता अपनी अमृत भट्टी लू लिंग को उधार देगा। बाओहेतान का दुकानदार कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। बेशक मुझे यह मानना होगा, क्योंकि मुझे भी यह मानना होगा कि लिंग जियो शक्तिशाली है। यदि लू लिंग इस कीमिया लड़ाई को जीतना चाहता है, तो मुझे उसे सर्वोत्तम परिस्थितियां प्रदान करनी होंगी, अन्यथा ये बहुत कठिन हो जाएगा। ग्रीन रोज पंथ के नेता ने अपना सिर हिलाया। यह एक जुआ है, न केवल कीमिया भट्टी, बल्कि लू लिंग ने कल रात अपनी बहुत सारी औषधीय सामग्री का उपभोग किया। ये सब उसके प्रयास हैं। मुझे उम्मीद है कि लू लिंग उसे निराश नहीं करेगा। इसके बाद यू डैन ने भी कीमिया बनाना शुरू कर दिया। उसने जो कीमिया भट्टी निकाली, उसे देखकर भी लोगों की आंखें चमक उठी। ये स्वर्गीय राजा स्तर की एक दिव्य कीमिया भट्टी निकली। यह मेरी कीमिया भट्टी के समान स्तर पर है। आप दानव सम्राट के शिष्य बनने के योग्य हैं। ग्रीन रोज कल्ट के नेता ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, ऐसा लगता है कि केवल हमारा लू लिंग नहीं है जिसने पर्याप्त तैयारी की है। ये द्वंद्व केवल लिंग जियाओ और लू लिंग के बीच नहीं है। आज के आखिरी टेस्ट में ऐसा लगता है कि किसी के भी अंतिम विजय प्राप्त करने की संभावना है। ये सबको पता है। अधिकांश कीमियागर कीमिया भट्टी के बिना कीमिया नहीं बना सकते। भट्टी की गुणवत्ता सीधे तौर पर कीमिया की सफलता दर निर्धारित करती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे रेसिंग ट्रैक पर एक अच्छी कार की कीमत। केवल रेसर ही जानता है कि उसकी कीमत कितनी है, बशर्ते कारें समान गुणवत्ता की न हों। तभी कीमियागर के कौशल का वास्तविक प्रदर्शन हो सकता है। अन्यथा यदि आप बैलगाड़ी का उपयोग करते हैं, तो यह फरारी से आगे निकलने की संभावना नहीं है। बेशक यहाँ भी अपवाद हैं। यदि अमृत को परिष्कृत करने के लिए शुद्ध अग्नि का उपयोग किया जाए, अमृत भट्टी उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। यह उस रेसिंग ड्राइवर की तरह है जो कार से भी तेज दौड़ता है। फिर कार का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ग्रीन स्पिरिट द्वारा प्रयुक्त अमृत भट्टी दिव्य श्रेणी स्वर्गीय राजा स्तर की है, और प्रयुक्त ज्वाला एक अजीब आग का गोला है। ग्रीन रोज पंथ के नेता ने ग्रीन स्पिरिट को यही दिया था। ग्रीन स्पिरिट के अपने स्तर के साथ अजीब आग को नियंत्रित करना असंभव है। इस विचित्र आग के जलने ने तुरंत ही कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। लेकिन जब लिंग जियो की परी आग जल गई, तो ग्रीन स्पिरिट की अजीब आग थोड़ी मुरझा गई। यह ऐसा था मानो एक निम्न स्तर का योद्धा एक उच्च स्तर के योद्धा से मिला हो और वहां एक प्रकार की पूजा हो रही थी। वास्तव में ये केवल उसकी ज्वाला नहीं थी। सभी ने लगभग एक ही समय में अमृत को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। लगभग सभी ज्वालाएं लिंग जियाओ की पूजा करती थीं। सचमुच ऐसा लगा जैसे खुशी का पहाड़ टूट पड़ा हो। विस्मयादिबोधक चिन्ह। अचानक अग्नि राजा के हाथों से एक काली ज्वाला पैदा हुई। अमर अग्नि। उस आदमी के पास वास्तव में अमर अग्नि भी है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना आश्वस्त है। लेकिन यह आदमी कौन है? वास्तव में उसके पास अमर अग्नि है। ग्रीन रोज कल्ट के नेता को अपने हाथों से पसीना बहता हुआ महसूस हुआ। मुझे लगा कि मैंने विषय को पहले ही लीक कर दिया है और इसके लिए काफी तैयारी भी कर ली है। ग्रीन स्पिरिट चैंपियनशिप जीत सकती है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह सचमुच लटक रहा है।
यूडैन भी अजीब आग का उपयोग करता है जो कुछ भी नहीं है। लेकिन लिंग जियो और डार्क हॉर्स कीमियागर वास्तव में अमर आग का उपयोग करते हैं। और डार्क हॉर्स कीमियागर की कीमिया भट्ठी, यह कोई स्वर्गीय राजा का हथियार नहीं है, बल्कि स्वर्गीय राजा के हथियार से भी उच्च स्तर का सम्राट का हथियार है। एक आम सम्राट हथियार, हालांकि ये ईश्वरीय स्वर्गीय राजा हथियार से बहुत अधिक ऊंचा है। ऐसा लगता है कि वह आदमी अंत तक एक अश्वेत व्यक्ति ही रहेगा। बाओहे हॉल के मालिक कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराए। हमने केवल लिंग जियाओ और ग्रीन स्पिरिट के बीच लड़ाई के बारे में सोचा था, लेकिन हमने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह व्यक्ति वह प्रतिद्वंद्वी हो सकता है जो लिंग जियाओ को सबसे अधिक धमकी दे सकता है। सबके चेहरे गंभीर हो गए। यह एक नश्वरशाही हथियार है, यह एक खजाना है जो केवल दानव राजा के पास ही हो सकता है। क्या यह अज्ञात कीमियागर वास्तव में एक राक्षस राजा हो सकता है, या फिर दानव राजा के बराबर का प्राणी? वह बूढ़ा आदमी पागल है। क्या तुम्हें अपनी पहचान उजागर करने का डर नहीं है? पूर्वज चिह्हो असहाय होकर मुस्कुराए। उन्होंने अपना मिशन युवा स्वामी को सौंप दिया है, इसलिए अब वह जितना अधिक सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेगा, युवा स्वामी उतना ही सुरक्षित रहेगा। आपके चाचा अग्नि राजा बनने के योग्य हैं। ये सचमुच अद्भुत है। किंगलियान तलवार लड़की ने गंभीरता से कहा। मुझे लगता है कि उसका स्वभाव ऐसा ही है, और वह शायद सिर्फ दिखावा कर रहा है। यह उतना महान नहीं है जितना आप कहते हैं। पूर्वज चिह्हो ने अपना सिर हिलाया। उसने लिंग जियाओ की ओर देखा। इस समय लिंग जियाओ ने पहले से ही औषधीय सामग्रियों को परिष्कृत करना शुरू कर दिया था। अभी भी पहले की तरह परियाग का उपयोग कर रहे हैं। हालांकि कीमिया भट्ठी का उपयोग नहीं किया गया था। ऐसा लगता है कि कीमिया भट्ठी के नुकसान की भरपाई करने के लिए यह आदमी अभी भी अमृत बनाने के लिए शुद्ध आग का उपयोग करने की योजना बना रहा है। यूडैन और लूलिंग भी अग्नि राजा की परी अग्नि से उदास थे। वह अपने हाथ में लौ को नियंत्रित करने में लगभग गलती कर बैठा। इसलिए मैंने जल्दी से शोधन कार्य बंद कर दिया। जब तक कि लौ धीरे धीरे सामान्य न हो जाए, तब उसने राहत की सांस ली। तुम क्या दिखावा कर रहे हो? अमर अग्नि में इतनी महानता क्या है? अमृत को परिष्कृत करना केवल लपटों को देखने के बारे में नहीं है। ज्वाला और कीमिया भट्टी दोनों ही बाह्य शक्तियां हैं। वास्तव में जो बात मायने रखती है वह है कीमियागर का कौशल और कीमिया नुस्खा। बस इंतजार करो, मैं जरूर जीतूंगा। एक छोटा सा झटका लूलिंग को उम्मीद छोड़ने पर मजबूर नहीं कर सका। स्वाभाविक रूप से यही बात युदान के लिए भी लागू होती है। आखिरकार वह दानव सम्राट का शिष्य है। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह इतनी आसानी से हार मान लेती। भले ही उसे पता हो कि वह हारने वाली है, फिर भी वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगी। लिंग जियाओ ने दूसरों की राय को नजरअंदाज कर दिया। उसने उन लोगों की टिप्पणियों पर ध्यान नहीं दिया। आज वह जो करने जा रहा था वह वास्तव में बहुत जोखिम भरा था। उनका 5 तत्व शरीर टेम्परिंग गोली को परिष्कृत करने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि एक ही औषधीय सामग्री में अलग अलग सच्चे तत्व मिलाए जाते हैं और अलग अलग शोधन विधियों का उपयोग किया जाता है। इसे विभिन्न अमृतों में बदला जा सकता है। वह 5 तत्वों की बॉडी टेम्परिंग गोली को बदलना चाहता है, एक अधिक शक्तिशाली अमृत में परिवर्तित। वैसे भी इस कीमिया सम्मेलन में उन्हें ज्यादा दबाव महसूस नहीं हुआ। तो पागल होना ठीक है। बात बस इतनी है कि जब कोई अमृत नहीं होता तो तीसरे स्तर के अमृत को रूपांतरित करने की जरूरत होती है। कठिनाई की कल्पना की जा सकती है। सब कुछ फिर से शुरू करना होगा। पहली बार इसे एक परीक्षा की तरह लें। इन चरणों का पालन करते हुए उन्होंने इसे शुद्ध अग्नि से तपाया। औषधीय पदार्थों का सार निकालने के लिए तापमान को सटीक रूप से नियंत्रित करें। फिर इसे तैयार कांच की बोतल में रखें। हालांकि उनके विचार बहुत स्पष्ट हैं, और मुझे पहले से ही यह स्पष्ट पता है कि यह कैसे करना है। हालांकि मैं अभी भी लापरवाह होने की हिम्मत नहीं करता। कभी कभी कुछ देर तक सोचना करना दूसरी बात है। भले ही यह उसका पहला प्रयोग था, फिर भी वह सफल नहीं होना चाहता था। आखिरकार सामग्री के केवल 3 भाग हैं। यद्यपि कल के 2 दौर के अलावा भी मूल्यांकन के 2 दौर और हैं, लेकिन आज कठिनाई बहुत बढ़ गई है। वास्तव में ये केवल उसकी ही बात नहीं है, यही बात बाकी सभी के लिए भी लागू होती है। हम औषधीय पदार्थों का सार निकालते समय और उन्हें मिश्रित करते समय बहुत सावधानी बरतते हैं। एक प्रकार की औषधीय सामग्री से शुरुआत करें। ये औषधीय सामग्रियां पूर्ण सेट में आती हैं। एक बार एक औषधीय पदार्थ नष्ट हो जाने पर औषधीय पदार्थों का पूरा समूह नष्ट हो जाता है। कोई भी यह जोखिम नहीं उठा सकता।
इंजन के बिना इसे कार नहीं कहा जा सकता। गियरबॉक्स के बिना कार पूरी नहीं होती। टायर और आवरण दोनों। कोई भी लापता नहीं हो सकता। जब संख्या कम हो जाएगी तो उसे खत्म कर दिया जाएगा। बाकी सामान मूलतः बेकार हो चुका है। शांत, बहुत ही शांत। चारों ओर केवल जलती हुई लपटों की आवाज और सभी के चुपचाप औषधि का सार निकालने की आवाज थी। दर्शकों की चीखें और टिप्पणियां लगभग गायब हो गईं, भले ही अभी भी कुछ फुसफुसाहटें हों। इसके अलावा अपनी आवाज भी बहुत धीमी रखें। कुछ लोग तो ध्वनि संचारित करने के लिए अपनी आत्मा का भी उपयोग करते हैं। धत्तेरी की! अचानक कोई चिल्लाया। जाहिर है औषधीय सामग्री का निष्कर्षण असफल रहा। यह एक अवसर चूकने के बराबर है, लेकिन वह इतना जोर से बोल रहा था कि अन्य लोगों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। इस समय कोई भी विचलित होने का साहस नहीं करता। एक बार ध्यान भटकने पर आप असफल भी हो सकते हैं। समय मिनटों और सेकंडों में बीत गया। लिंग जियाओ की शोधन प्रक्रिया बहुत सुचारू रूप से चली और धीरे धीरे गति बढ़ती गई। जब उसने सभी औषधीय सामग्रियों को परिष्कृत कर लिया तो वह दूसरी ओर देखने लगा। युदान और ग्रीन स्पिरिट का मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। कहने की जरूरत नहीं है। ग्रीन स्पिरिट परिष्कृत अमृत 5 तत्व शरीर टेम्परिंग गोली है और यह एक तीसरे स्तर की 5 तत्व शरीर टेम्परिंग गोली है। ये बहुत कठिन है। उसका इतना सावधान रहना सामान्य बात है। यूडैन द्वारा परिष्कृत अमृत की गुणवत्ता भी शायद खराब नहीं है, अन्यथा यह इतना धीमा नहीं होता। जहां तक अग्नि राजा का प्रश्न है, तो 9 आत्माओं की दीवार तोड़ने वाली गोली भी तीसरे स्तर की गोलियों में शीर्ष अस्तित्वों में से एक है। बेशक वह सतर्क था। कुआं तभी एक आह निकली। अंततः किसी को उस छोटी सी दुनिया से बाहर भेज दिया गया। वह लगातार औषधीय सामग्री निकालने में असफल रहा, इसलिए संभवतः वह बहुत घबरा गया था। सम्मेलन चरण तक पहुंचने से पहले ही सभी औषधीय सामग्रियां बर्बाद हो चुकी हैं। ये सचमुच दुखद बात है। लिंग जियाओ ने अपना सिर धीरे से हिलाया। दूसरे लोगों के मामलों से उसका कोई लेना देना नहीं है। वह ऐसा कुछ करने जा रहा था जो संभवतः किसी कीमियागर ने पहले कभी नहीं किया था। नहीं, हो सकता है कि कीमियागर के पूर्वज ने ऐसा किया हो। ये घर पर बना अमृत है और यह ऐसे ही आकलन पर आधारित है। हालांकि थोड़ा सा आत्मविश्वास तो है, लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि यह कितना कठिन था। झेनिवान ने कांच की बोतलों में से कुल 16 प्रकार की औषधीय सामग्रियां मिश्रित की। फिर इसे परिअग्नि से संघनित किया जाने लगा। हर पल ताइची आंखें ध्यान से निरीक्षण किया। यदि थोड़ी सी भी समस्या हो तो वह समय रहते समायोजन कर सकता है, लेकिन जब आप पत्थरों को छूकर नदी पार करते हैं तो आप निश्चित नहीं हो सकते। हमेशा ऐसा समय आता है जब आप लक्ष्य से चूक जाते हैं। उनकी सम्मेलन प्रक्रिया सचमुच रोमांचकारी है। जब वह विलीन होना शुरू हो गया है, फायर किंग, ग्रीन लिंग और यूडैन सभी ने औषधीय सामग्री निकालने का काम पूरा कर लिया है। फिर निकाले गए सार को कीमिया भट्टी में डाला गया। परिष्कृत करना शुरू करें। निष्कर्षण महत्वपूर्ण है, लेकिन सम्मेलन प्रक्रिया उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। आखिरकार अद्वितीय व्यक्तित्व वाले छोटे बच्चों के समूह को एकीकृत करना कोई आसान काम नहीं है। बूम! तभी जोर की आवाज हुई और एक आदमी ने अचानक कीमिया टेबल पर मुक्का मारा। यदि आप असफल हो जाते हैं तो आपको दूसरों की बिल्कुल भी परवाह नहीं रहती। इस तरह का व्यक्ति काफी घृणित है। बाहर निकल जाओ। अगर कोई भी परिष्कृत करने में विफल रहता है तो मैं अब सभी को याद दिलाऊंगा। यदि आप दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं तो मुझे निर्दयी होने का दोष न दें। बाओहे हॉल का दुकानदार सचमुच गुस्से में था। यह एक मजबूत आदमी है जिसे टूटी गोली क्षेत्र के 8वें स्तर पर माना जाता है। यू किरेन के बाद दूसरे स्थान पर। वह सचमुच इस तरह की बात बर्दाश्त नहीं कर सका। उसकी आवाज बहुत अच्छी है। अगला व्यक्ति जो असफल होगा वह कम दिखावटी होगा। अधिक से अधिक उसने आह भरी और दूर भेजे जाने को स्वीकार कर लिया। हालांकि सबके चेहरे पर अनिच्छा झलक रही है। कुछ लोगों के चेहरों पर तो आंसू भी थे। लेकिन ये कीमिया सम्मेलन की क्रूरता है। आपने औषधीय सामग्री की 3 खुराकें बर्बाद कर दी हैं और फिर भी सफल नहीं हो सके हैं। किसी और को दोष नहीं दिया जा सकता। कुछ लोग इसमें अच्छे हैं, लेकिन वे बहुत लालची हैं। ये स्पष्ट है कि वे केवल दूसरे स्तर के अमृत को ही परिष्कृत कर सकते हैं, लेकिन उन्हें तीसरे स्तर के अमृत को परिष्कृत करने का प्रयास करना था। इसका परिणाम आसानी से पूर्ण विफलता हो सकता है। लुलू पंथ के नेता ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह भी ऐसी चीज है जिसमें कोई मदद नहीं की जा सकती। आखिरकार
केवल शीर्ष 3 को ही यू परिवार द्वारा भर्ती किया जा सकता है। अगर वे जीतना चाहते हैं तो उन्हें जोखिम उठाना होगा, अन्यथा वे लिंग जियो और अन्य को कैसे हरा सकते थे। यू जियांगटियन ने मुस्कुराते हुए कहा कि उन्हें इस तरह की प्रतियोगिता बहुत पसंद है। अखाड़ा बहुत बड़ा है, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं। जिस परीक्षा कक्ष में पहले 1 लाख लोग बैठ सकते थे, वहां अब केवल 100 से भी कम लोग बैठते हैं, और यह संख्या अभी भी घट रही है। किमी अगर यहाँ एक सपना लेकर आए थे, लेकिन सपने हमेशा खत्म होते हैं। वास्तविकता उतनी सरल नहीं है जितनी कल्पना की जाती है। लहरें रेत को बहा ले जाती हैं। यही स्थिति जुवानवु महाद्वीप की है। लघु कीमिया सम्मेलन का भी यही मामला है। यदि आप ऐसा नहीं कर सके तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। जैसे जैसे समय बीतता है, कई कीमियागर पीले पड़ गए। उच्च गुणवत्ता वाली गोलियों को जबरन परिष्कृत करने के लिए कई कीमियागरों पर अत्यधिक काम का बोझ डाला जाता है। टकराना, अंततः कोई बेहोश हो गया। यद्यपि शोधन प्रक्रिया सुचारू रूप से चली, लेकिन व्यक्ति टिक नहीं सका। ये निश्चित रूप से ठीक नहीं है। कीमियागरों के लिए शारीरिक फिटनेस की आवश्यकताएं भी बहुत अधिक हैं। तुम दोनों में से कौन मुझे बता सकता है कि लिंगजियो किस तरह की गोली को परिष्कृत कर रहा है? यू जियांगटियन लिंगजियो को घूरता रहा, लेकिन वह समझ नहीं पाया कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए वह पूछे बिना नहीं रह सका। जिन लोगों से उसने पूछा वे स्वाभाविक रूप से बाओहेतान के मालिक और ग्रीन रोज पंथ के नेता थे। दर्शकों में केवल इन 2 लोगों को ही कीमिया की बेहतर समझ थी। मैं नहीं बता सकता, बाओहेतान के मालिक ने अपना सिर हिलाया और कहा, मूल रूप से मैंने सोचा था कि वह तीसरे स्तर के 5 तत्व बॉडी टेम्परिंग पिल को भी परिष्कृत करने जा रहा था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मामला ऐसा नहीं है। लेकिन औषधीय सामग्री तो वही है। यू जियांगटियन ने फिर पूछा, औषधीय सामग्री एक ही है, लेकिन शोधन विधियां अलग अलग हैं, और प्रयुक्त वास्तविक सार और ज्वालाएं भी अलग अलग हैं। अवयवों की अलग अलग मात्रा से गोलियों में प्रत्यक्षतः परिवर्तन आएगा। विशेष रूप से वास्तविक सार, विभिन्न वास्तविक सार के कारण गोलियों में गुणात्मक परिवर्तन भी हो सकता है। ग्रीन रोज पंथ के नेता ने समझाया। तो फिर हम केवल इंतजार कर सकते हैं और परिणाम देख सकते हैं। यू जियांगटियन कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। ये सही है, हम केवल इंतजार कर सकते हैं और परिणाम देख सकते हैं। हालांकि एक बार तीसरे स्तर की गोली को परिष्कृत कर दिया जाए तो विशेष घटनाएं घटित होंगी। तुम्हें बाद में पता चल जाएगा, बाओहेतान के मालिक ने कहा। यू जियांगटियन ने सिर हिलाया। निश्चित रूप से आम आदमी केवल मजा देख सकता है। इस समय बाओहेतान का दुकानदार अचानक उत्साहित हो गया। लगता है लिंग जियाओ एक गोली बनाने में सक्षम है। ये सुनकर सभी ने लिंग जियो की ओर देखा। वहां एक अजीब सी खुशबू फैली हुई थी। लिंग जियाओ के सिर के ऊपर एक सुनहरी रोशनी भी चमक उठी। यह इस बात का संकेत था कि तीसरे स्तर की गोली आकार ले रही थी। कितनी तेज गति है! जाहिर है वह गोली को परिष्कृत करने वाला आखिरी व्यक्ति था, लेकिन उसने गोली को सबसे तेज बनाया। और यह वास्तव में तीसरे स्तर की गोली थी। ग्रीन रोज संप्रदाय के नेता को घबराहट महसूस हुई। क्या उसका शिष्य पुनः हारने वाला है? वे सभी बहुत आश्चर्यचकित थे। यू डैन और लू लिंग का तो कहना ही क्या जो लिंग जियो के पास थे। दोनों गोली को परिष्कृत कर रहे थे, इसलिए उन्होंने ज्यादा देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उन्होंने गोली की सुगंध सूंघी। मैं आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका, लेकिन आश्चर्यचकित होने के बाद मुझे राहत मिली। लिंग जियो द्वारा परिष्कृत की गई गोली वास्तव में तीसरे स्तर की गोली थी, लेकिन उसके सिर पर केवल 3 सुनहरी रोशनियां थीं, जिसका मतलब था कि गोली अभी तीसरे स्तर पर पहुंची थी। इसके अलावा ये सुगंध 5 एलिमेंट्स बॉडी टेम्परिंग पिल की सुगंध जितनी मजबूत नहीं थी जिसे लवलिंग ने कल रात परिष्कृत किया था। हंस, जब तक मैं सफल हो सकता हूँ मैं निश्चित रूप से जीतूंगा। लवलिंग ने ठंडी सांस ली, गहरी सांस ली और अधिक केंद्रित हो गया। उनका मानना था कि जब तक उनकी गोली सफलतापूर्वक परिष्कृत हो जाती है तब तक वह लिंग जियो से नहीं हारेंगे। यू डैंग को थोड़ी निराशा हुई। लिंग जियाओ की ताकत के अनुसार यह इस स्तर पर नहीं होना चाहिए। उसके पीछे खड़ा हो लाओ भी हल्के से मुस्कुराया और अपने दिल में सोचने लगा, बच्चे, अगर तुम इस स्तर पर हो तो फिर तुम हार जाओगे। बेशक उनके अलावा अन्य कीमियागर बहुत ईर्ष्यालु हैं। इतने कम समय में तीसरे स्तर की गोली को परिष्कृत करने में सक्षम होना। लिंग जियो की कीमिया कौशल इतना मजबूत है कि यह बस चौंकाने वाला है। हालांकि लिंग जियो ने कुछ ऐसा किया जिससे वे और भी हैरान हो गए।
लिंग जियो ने एक पल के लिए अपने हाथ में गोली को ध्यान से देखा, फिर अपना सिर हिलाया। उसने उसे सीधे अपने मुंह में ठूस लिया और कैंडी बीन्स की तरह खा लिया। अरे, उसने इसे खा लिया। वह क्या करने वाला है? यू जियांगटियन भी दंग रह गया। हाँ, मुझे नहीं पता। ये तीसरे स्तर की गोली है और इसकी सफलता दर बहुत कम है। अंततः सफल होने के बाद क्या उसने वास्तव में इसे स्वयं खा लिया? ग्रीन रोज पंथ का नेता भी उलझन में था। शायद बाओहे हॉल के मालिक ने एक संभावना के बारे में सोचा, लेकिन ये हमेशा थोड़ा अविश्वसनीय लगता था। शायद वह कोई नई गोली बनाने की तैयारी कर रहा है। 5 तत्वों की बॉडी टेम्परिंग गोली को टेम्पलेट के रूप में उपयोग करना। पहली गोली सिर्फ एक परीक्षण उत्पाद है। उन्होंने इसे इसलिए खाया ताकि इस गोली के असर को अपने शरीर में महसूस कर सके। बाओहे हॉल के मालिक ने समझाया, पागल, यह एक आकलन है। यदि आप सामान्य समय में ऐसा करते हैं तो ये समझ में आता है, लेकिन यहाँ तो केवल 3 मौके हैं। यू किरेन आश्चर्यचकित था, चाहे पागल हो या सिरफिरा। संक्षेप में, लिंग जियाओ ने गोली खा ली। उस क्षण उसे अपने शरीर में एक प्रबल शक्ति का संचार महसूस हुआ। अच्छी चीज है, भले ही यह एक असफल कार्य है, फिर भी यह मेरे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत उपयोगी है। स्वर्गीय दानव काले कछुए का शरीर फिर से टूटने वाला है। वैसे भी ये जड़ी बूटियां मुफ्त हैं। बेशक उसे इनका अच्छा उपयोग करना होगा। तुम बीमार हो, चूंकि तुम पागल हो, इसलिए मैं चैंपियनशिप ले लूंगा। मैं, लू लिंग, ने कल रात बहुत कठिन अभ्यास किया। आज कुछ पाने का समय आ गया है। हमारा लू संप्रदाय फेंगडू दानव देश में सबसे अच्छा कीमिया संप्रदाय है। लू लिंग ने लिंग जियो की ओर देखा और वह चौंकने से उत्साहित हो गया। अगर लिंग जियो ने गोली ले ली तो यह एक अवसर खोने के बराबर होगा। अभी 2 मौके और बचे हैं और सफलता की संभावना और भी कम होगी। तो अब उसके लिए गर्व करने का समय आ गया है। ये कैसा आदमी है जो अपने आप से बहुत कुछ मानता है। वह इस गोली से भी संतुष्ट नहीं है। यू डैन ने लिंग जियाओ की और भी अधिक प्रशंसा की, लेकिन आप आगे क्या करने जा रहे हैं? यह कोई कीमिया प्रयोगशाला नहीं है। गोलियां बनाने के सिर्फ 3 मौके हैं। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम जो चाहो बना सकते हो? अग्नि राजा भी लिंग जियो की हरकतों से हैरान था। अच्छा लड़का, तुमने ऐसा करने का साहस किया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने आज जो हासिल किया है। लेकिन आप ऐसा करने के लिए बहुत आवेगशील हैं। बेहतर होगा कि आप गोली रख लें। कम से कम अगर आप अगली 2 बार असफल हो जाते हैं तो भी आपके पास इसे बचाने का मौका है। अग्नि राजा ने धीरे से अपना सिर हिलाया और अपनी कीमियागिरी जारी रखी। मुझे डर है कि तुम ये शर्त हार जाओगे। दूसरों का तनाव और चिंता लिंग जियाओ के प्रति उदासीनता और तिरस्कार में बदल गई। ऐसा लग रहा था कि उसे इस असफलता की कोई परवाह ही नहीं थी। उसने गोली मुंह में चबा ली। उसने फिर से निकालना शुरू कर दिया, प्रक्रिया के अनुसार, लेकिन गति पहली बार की तुलना में बहुत तेज थी। आवेगशील मत बनो, अभी बहुत समय है, आवेगशील मत बनो। बाओहेतान के दुकानदार ने मन ही मन लिंग जियो की जय जयकार की। वह वास्तव में नहीं चाहता था कि लिंग जियो इस तरह नीचे गिर जाए। अगर लिंग जियो ने इन लोगों की आवाजें सुनी तो मुझे नहीं पता कि उसकी अभिव्यक्ति क्या होगी। क्या यह इतना गंभीर है? ये सिर्फ एक परीक्षण उत्पाद है। जब उन्होंने दूसरी बार औषधीय सामग्री निकाली तो किसी ने अंततः तीसरे स्तर की गोली को परिष्कृत कर दिया। ये औषधीय सुगंध युदान या लुलिंग से नहीं आई थी। यह अग्नि राजा से नहीं आया था। ये हरे रंग की पोशाक वाली महिला से आया था।